ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती नॉवेल usb.com अध्याय 531। ऐसा लगता है कि मैंने आपको किसी चीज के बारे में बात करते हुए सुना है। सयान, क्या तुम भगवान बनना चाहते हो? बेशक, जिया ने दृढ़ता से कहा। एक सराहनीय लक्ष्य, 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने जोर से कहा। लेकिन तुम जानते हो कि दुनिया में बहुत कम सच्चे भगवान हैं। विनाश के देवता, सर्वोच्च काय, ड्रैगन भगवान और समय भगवान जैसे कुछ सच्चे देवताओं को छोड़कर भले ही अन्य लोग दिव्य क्षेत्र तक पहुंच जाएं, उन्हें केवल डेमी गॉड कहा जा सकता है। यदि आपके पास दिव्यता नहीं है और आप नियमों को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप एक सच्चे परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। दिव्य क्षेत्र को डेमीगॉड के रूप में भी जाना जाता है, जिसे जिया जानता है। विस ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। मैं इसे समझता हूँ। 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने अपना विशाल सिर नीचे किया और अपनी सूरज जैसी आंखों से जिया को देखा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा होता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में सैया के साथ एक दुनिया भी है। आप वहां जाकर खुद को शांत कर सकते हैं और विभिन्न सयों के बारे में जान सकते हैं। यह आपकी सफलता के लिए सहायक हो सकता है। दूसरी दुनिया के सैया, जिया की आंखें चमक उठीं। बेशक, वह गोल्डन फ्लेम वॉरियर वर्ल्ड में वेगेटा और अन्य लोगों की तरह दूसरी दुनिया के सयान से मिले हैं, लेकिन वे सभी मल्टीवर्स सिस्टम के तहत हैं। चूंकि 4 स्टार ड्रैगन गॉड कह रहा है कि वे अलग अलग सैया हैं, जिया को ठीक से पता नहीं है कि वे कहां अलग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिया अन्य सैया में रुचि रखते हैं। हाँ, ड्रैगन क्षेत्र के तहत सयान भी बुरे नहीं हैं। यद्यपि सयों की प्रारंभिक स्थिति समान हो सकती है, प्रणाली पूरी तरह से अलग है, इसलिए बाद में विकसित स्थिति स्वाभाविक रूप से अलग होगी। यदि आप एक सैया होने के नाते इस अलग रास्ते का अनुभव कर सकते हैं, तो यह आपको प्रबुद्ध कर सकता है। मल्टीवर्स के सयन में मल्टीवर्स सिस्टम का विकास पथ है, जबकि ड्रैगन क्षेत्र के सयन के पास ड्रैगन क्षेत्र का विकास पथ है। प्रारंभिक परिवर्तन की स्थिति समान हो सकती है, क्योंकि यह सीखना काफी आसान है, लेकिन बाद में परिवर्तन होगा, अंतर उतना ही अधिक होगा। जिया को जल्दी से इसका एहसास हुआ और वह उत्सुक होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह जल्दी से सैया के अलग रास्ते को खुद देखना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर उठाया और उत्सुकता से कहा, ड्रैगन गॉड समा, मुझे आश्चर्य है कि आप किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। कृपया मुझे जाने दें और एक नजर डालें। जरूर, कोई समस्या नहीं है। 4 स्टार ड्रैगन गॉड दिल से हंसा और उसकी आंखों से 2 चमकदार प्रकाशपुंज तेजी से निकल गए। एक प्रकाश किरण ने जल्दी से एक स्थानिक मार्ग खोला और दूसरी प्रकाश किरण जिया के शरीर में प्रवेश कर गई। इस मार्ग का अनुसरण करें और आप उस दुनिया में पहुंच सकते हैं जहां अन्य सैया हैं। लेकिन आपके पास केवल 6 महीने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। 6 महीने के बाद आपको तुरंत ड्रैगन क्षेत्र में वापस भेज दिया जाएगा। सिर्फ एक विचार के साथ एक स्थानिक मार्ग खोलना। जिया ड्रैगन भगवान के कौशल को देखकर दंग रह गया। जिया ने तुरंत सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं आधे साल में वापस आ जाऊंगा। जब तक उसे मौका मिल सकता है, वह किसी भी समय सुपर सैया भगवान के दायरे में प्रवेश कर सकता है। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 स्टार ड्रैगन गॉड को नमन करते हुए जिया ने कल्लम की ओर सिर हिलाया और दृढ़ता से स्थानिक मार्ग में कदम रखा। जिया के स्थानिक मार्ग में प्रवेश करने के तुरंत बाद उज्ज्वल मार्ग धीरे धीरे सिकुड़ गया और गायब होने से पहले एक उज्ज्वल बिंदु में बदल गया। उन्होंने कहा, सुपर सैया भगवान, हे, मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। अपने आप से बुदबुदाते हुए 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और नींद में डूब गया। ये देखकर कल्लम ने खुद को माफ कर दिया और महल से निकल गया। ... जिया ने स्थानिक मार्ग में प्रवेश किया और प्रकाश की रंगीन किरण उसके सामने चलती रही। जिया रास्ते के साथ आगे बढ़ता रहा और लगभग 5 मिनट के बाद 6 या 7 बुलबुले के आकार की दुनिया, जो एक साथ झुकी हुई थी, उसके सामने दिखाई दी। जिया ने एक बड़ा आकर्षण महसूस किया और उसके सामने प्रकाश के विस्फोट के साथ जिया को बुलबुले में से एक में चूसा गया। ब्रह्मांड के गहरे और विशाल तारों वाले आकाश में तारों की रोशनी के बिंदु रात के पर्दे में जुगनू की तरह थे, जो चमकदार तारों वाले समुद्र के विशाल विस्तार को दर्शाते थे। अपने सिर को उठाते हुए वह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई चौड़ी आकाशगंगाओं को देख सकता था, जैसे कि प्रकाश मलमल का पर्दा। अंधेरे के विशाल विस्तार से घिरे सितारों ने एक आकर्षक पीला सफेद प्रकाश फैलाया। सार्वभौमिक पैमाने पर ग्रहों के बीच की दूरी बेहद बड़ी थी। एक पृथ्वी के भूरे ग्रह की कक्षा में क्षुद्र ग्रहों को घनी रूप से वितरित किया गया था, जिससे समय समय पर हिंसक टकराव होते थे और फिर वे छोटे टुकड़ों में टूट जाते थे। अचानक एक रंगीन चमक चमक उठी और खाली जगह में एक आदर्श आकृति वाला व्यक्ति दिखाई दिया। मैं वास्तव में सीधे ब्रह्मांड में दिखाई दिया। अगर ये तथ्य नहीं होता कि मैं वैक्यूम वातावरण में जीवित रह सकता था, तो मैं वास्तव में अपना प्रशिक्षण पूरा करने से पहले मर गया होता। अपने दिल में आह भरते हुए जिया, जो अभी अभी आया था, आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। दूरी में एक पृथ्वी ग्रे ग्रह है जो जीवित प्राणियों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं दिखता है, और दूरी में कई समान ग्रह हैं। वे एक निश्चित प्रक्षेपवक्र का पालन कर रहे थे, क्योंकि वे केंद्र में विशाल ग्रह के चारों ओर घूमते थे।
जीवन का कोई निशान नहीं है। भौहें सिकोड़ते हुए जिया ने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया। अंतरिक्ष समय क्षमता की शक्तिशाली मर्मज्ञ शक्ति के साथ जिया की इंद्रियों ने जल्दी से पूरी आकाशगंगा को कवर किया। अचानक ब्रह्मांड की गहराई में कई ग्रहों ने जिया का ध्यान आकर्षित किया। इन ग्रहों का वितरण थोड़ा परिचित है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। जिया ने लंबे और कठिन सोचा, बहुत आश्चर्यचकित। अचानक उनके दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश को आधा और उन्होंने यूनिवर्स 7 के स्टार चार्ट को बाहर लाया, जो उन्हें प्लेनेट नेमेक के शेनरॉन द्वारा दिया गया था। इसकी तुलना करते हुए जिया ये जानकर आश्चर्यचकित था कि उसके सामने इन ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से स्टार चार्ट पर निशान के समान थी। क्या ये जगह है ब्रह्मांड 7? हालांकि जिया ने इन अटकलों को तुरंत खारिज कर दिया। ब्रह्मांड 7 मल्टीवर्स सिस्टम के तहत एक ब्रह्मांड है, लेकिन वह ड्रैगन क्षेत्र के तहत एक दुनिया में आया। यहाँ तक कि अगर यह समान है तो समानताएं केवल कुछ हो सकती हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को फैलाना जारी रखा और इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता के साथ पूरी दुनिया की रूपरेखा जल्द ही जिया की दृष्टि में प्रवेश कर गई। यह एक आकाशगंगा के आकार का ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के बाहर 6 या 7 समान छोटे ब्रह्मांड हैं, जो अंगूर के एक गुच्छे की तरह एक साथ जुड़े हुए हैं, जो एक अलग चैनल के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन छोटे ब्रह्मांडों के बीच आयामी झिल्ली बहुत पतली और प्रवेश करने में आसान थी। तो ये ब्रह्मांड 7 की मिल्की वे गैलेक्सी के समान एक ब्रह्मांड है। जीवित, अंडरवर्ल्ड, स्वर्ग, नरक और काय के ग्रह की दुनिया, ये सभी यहाँ मौजूद हैं। सर्वोच्च स्थान पर एक और आयाम है। क्या ये है काय की पवित्र दुनिया? रुको, इस दुनिया में विनाश का कोई देवता ग्रह नहीं है और काय की पवित्र दुनिया का आकार बहुत छोटा है। जल्द ही जिया की आंखों के सामने अलग अलग स्थान दिखाई दिए। ये ब्रह्मांड बहुत छोटा है और इसके आकार की तुलना यूनिवर्स 7 से नहीं की जा सकती है। यूनिवर्स 7 में मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, जिनकी संख्या कम से कम लाखों में है। प्रत्येक आकाशगंगा में एक काय प्रणाली होती है, जिसमें उनका अपना काय ग्रह और अंडरवर्ल्ड का कोर्ट शामिल होता है। फिर यह काय की उच्च स्तरीय पवित्र दुनिया और विनाश के देवता के ग्रह के प्रबंधन के तहत स्थिर रूप से संचालित होता है। इस संसार में समग्र तराजू कमजोर होने के कारण ब्रह्मांड के दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में केवल 4 काइस हैं। ग्रैंड काय मौजूद नहीं है और सर्वोच्च काय सीधे उनके ऊपर है। दिलचस्प, कोई आश्चर्य नहीं कि 4 स्टार ड्रैगन गॉड ने कहा कि यहाँ सैयां अलग हैं। हो सकता है कि यह ड्रैगन बॉल जेड या ड्रैगन बॉल जीटी जैसी दुनिया हो। ये सोचकर जिया के चेहरे पर उत्साह का एक निशान प्रकट हुआ और वह इस दुनिया के सैयां से मिलने की जल्दी में था। वैसे भी चलो पहले वर्ष का पता लगाते हैं। थोड़ी देर इसके बारे में सोचने के बाद जिया ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, फिर पलट गया और ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश से गायब हो गया। ... उच्च आयाम में काय की पवित्र दुनिया। सूरज चमक रहा था और नीले आसमान में एक मंद हवा चल रही थी। कई छोटे ग्रह केंद्र में एक दिव्य ग्रह के चारों ओर घूम रहे थे। असीम हरे भरे घास के मैदान पर एक हल्की हवा बह रही थी, जिससे घास झुक गई। एक झील के किनारे एक छोटे से पेड़ के नीचे किबिटो काय और पुराने सुप्रीम काय अपने हाथों में चाय के कप पकड़े हुए आराम से चाय पी रहे थे। जब से 15 साल पहले माजिन बुयू को गोकू और अन्य लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, ब्रह्मांड पूरी तरह से सुरक्षित है। इस भारी बोझ से मुक्त हुए किबिटो काय ने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण दिन वास्तव में अच्छे हैं। किबिटो काय ने अपना चाय का कप उठाया और भावुक होकर कहा। गर्म चाय की चुस्की लेने के बाद पुराने सुप्रीम काय ने नश्वर दुनिया में झांकने के लिए एक क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किया। हाँ, शांति। हे पूर्वजों, कृपया अधिक गंभीर रहें। उन्होंने कहा, आप युवाओं को पता होना चाहिए कि जीवन का आनंद कैसे लेना है। जिस तरह से आप रह रहे हैं वह बहुत बोरिंग है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किबिटो काय ने पुराने सर्वोच्च काय को तिरस्कार पूर्वक देखा और अचानक कहा, पूर्वज, ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए पृथ्वी पर कुछ चल रहा था। गोकू और अन्य अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी छोड़ चुके हैं। ठीक है, ये ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स की वजह से है। मैंने लंबे समय से कहा है कि ड्रैगन बॉलर्स अशुभ वस्तुएं हैं। नामिकियों के अलावा किसी और को उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ओल्ड सुप्रीम काय ने गुस्से में फटकार लगाई। कोई इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है जो सार्वभौमिक कानूनों का उल्लंघन करती हैं? नहीं, वे आपदा की ओर भाग रहे हैं। लेकिन फिलहाल न तो किबिटो काय और न ही पुराने सुप्रीम काय ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स के मामले की परवाह करते हैं। यदि गोकू और अन्य 1 साल के भीतर पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सौभाग्य से केवल पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पूरे ब्रह्मांड को नहीं। जब किबिटो काय और पुराने सुप्रीम काय बातचीत कर रहे थे और चाय पी रहे थे, अचानक राजसी आभा की एक लहर काय के पूरे पवित्र संसार में बह गई। किबिटो काय और पुराने सुप्रीम काय कांप उठे। फिर उनकी भयभीत आंखों के नीचे आकाश में एक दरार दिखाई दी और काले बालों वाला एक सुंदर युवक दरार से बाहर निकल गया। अरे, मुझे लगता है कि आपने ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स के बारे में बात करते हुए सुना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है?
विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 532 ड्रैगन बॉल जीटी वर्ल्ड जिया आराम से अंतरिक्ष में दरार से बाहर निकल गया और तुरंत एक राजसी दबाव ने काई की पूरी पवित्र दुनिया को घेर लिया। जैसे ही अंतरिक्ष हिलता गया, क्षेत्र की परिधि ढहने के कगार पर लग रही थी। किबिटो काई और बूढ़े सुप्रीम काई की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ कठोर हो गए। किबिटो काई का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपती हुई आवाज के साथ पूछा, आप कौन हैं और काई की पवित्र दुनिया में प्रवेश करने का आपका उद्देश्य क्या है? ईस्ट सुप्रीम काई ना किबिटो काई। अपनी आंख के कोने से उन्होंने किबिटो काई को देखा, जो पूर्व सर्वोच्च काई की तरह दिखता था। पुराने सुप्रीम काई को देखने के लिए मुड़ने से पहले और मुस्कुराया। जिया इन दोनों लोगों से काफी परिचित थी। अभी ईस्ट सुप्रीम काई और किबिटो काई में विलय हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पुराना सुप्रीम काई भी है, जो दर्शाता है कि ये दुनिया वर्तमान में कम से कम माजिन बुयू सागा के बाद के युग में है। क्या आपने ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स का उल्लेख नहीं किया? मुझे विस्तार से बताएं। जिया ने एक शांत नजर से काई की पवित्र दुनिया को देखा, पीछे मुड़ा और किबिटो काई से पूछा। जिया ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह ड्रैगन बॉल जीटी के समान दुनिया में आया था। किबिटो काई ने निगल लिया। जिया द्वारा दिए गए दबाव ने उन्हें अवाक कर दिया। इस क्षण पक्ष में बूढ़े सुप्रीम काई ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका बूढ़ा चेहरा आश्चर्यचकित रूप ले रहा था, क्योंकि उसने पूछा, आप नश्वर नहीं हैं, आपके शरीर पर दिव्य आभा क्यों है? पुराना सुप्रीम काई एक नजर में फैसला कर सकता था कि उसके सामने अपरिचित आदमी बहुत मजबूत था और उसकी ताकत माजिन बुयू से भी अधिक थी। ये बहुत डरावना है। वह कौन है और वह दिव्य आभा क्यों दिखाता है? और यह साधारण दिव्य आभा नहीं है, कम से कम यह सर्वोच्च काई स्तर है। क्या वह भी सर्वोच्च काई है? पुराने सुप्रीम काई का शरीर अनजाने में कांप रहा था, जिया को सदमे में देख रहा था। सुप्रीम काई, ये संभव नहीं है ना? किबिटो काई ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया, क्योंकि उसने जिया पर दिव्य आभा को भी प्रतिष्ठित किया था। थोड़ी देर के लिए वह थोड़ा हक्का बक्का था। वह जानता था कि केवल दो सर्वोच्च कैस थे, वह और पुराने सर्वोच्च काई। तो ब्रह्मांड में एक और सर्वोच्च काई स्तरीय भगवान कब प्रकट हुए? वे यह नहीं जानते थे कि क्योंकि गैलेक्टिक ब्रह्मांड बहुत छोटा था, 4 कैस के ऊपर कोई ग्रैंड काई नहीं था। इसके बजाय केवल सुप्रीम काई था। का क्षेत्र काई की पवित्र दुनिया भी बहुत कम हो गई थी। इस दुनिया में सर्वोच्च काई की शक्ति केवल ब्रह्मांड 7 के ग्रैंड काई के बराबर है। जिया ने ब्रह्मांड के देवता के ग्रह 7 में क्रिएटिव गॉड स्टार के परीक्षण का अनुभव किया है, और उनकी आभा ग्रैंड काई से कमजोर नहीं है। इसलिए उन्हें पुराने सुप्रीम काई और किबिटो काई द्वारा सुप्रीम काई के रूप में गलत समझा गया था। मुझे अपनी तरफ की स्थिति के बारे में बताएं। जिया ने कहा, यह इस तरह है। 6 महीने पहले पृथ्वी पर किसी ने ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स का इस्तेमाल किया था, जो नियमों का उल्लंघन करता था। 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग किए जाने के बाद वे पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। यदि 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को 1 साल के भीतर फिर से एकत्र नहीं किया जाता है, तो जिस ग्रह पर इच्छा दी गई थी वह नष्ट हो जाएगा। हालांकि वह आने के लिए जिया के इरादों पर उलझन में था, किबिटो काई ने अभी भी ईमानदारी से स्थिति को समझाया। जिया ने अपनी भविष्य की योजना का निर्धारण करते समय गंभीरता से सुना। किबिटो काई के स्पष्टीकरण से वर्तमान अवधि ड्रैगन बॉल जीटी की शुरुआत प्रतीत होती है। 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग पहले ही किया जा चुका है, और वे पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। गोकू और अन्य लोग ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स की तलाश में चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। novelUSB.com। क्या इसका मतलब ये है कि गोकू को पहले से ही लाल अजगर द्वारा एक बच्चे में बदल दिया गया है? कहानी के अनुसार जल्द ही पृथ्वी पर एक संकट होगा और गोकू और अन्य लोग एप फॉर्म सुपर सैयान 4 में बदल जाएंगे। जिया ने अपना सिर खुजला दिया। वह ड्रैगन बॉल जीटी के कथानक के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि यह विशेष रूप से मुख्यधारा नहीं था। कुछ संक्षिप्त जानकारी जानने के अलावा वह कहानी के विवरण के बारे में लगभग भूल गए हैं। हालांकि गोकू और वेगेटा सुपर सैयान 4 के फॉर्म में बदल सकते हैं, यह वह जानता है। सुपर सैयान 4, क्या यह वह अलग रास्ता है जिसके बारे में 4 स्टार ड्रैगन भगवान ने बात की थी? नहीं। जिया ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि सुपर सैयान 4 अभी तक दिखाई नहीं दिया है, यहाँ तक कि ड्रैगन भगवान भी इसके बारे में पहले से नहीं जान सकते हैं। ऐसा लगता है कि अंतर दूसरे डोमेन में निहित है। हो सकता है कि सुपर सैयान परिवर्तन से शुरू होकर अलग अलग डोमेन होंगे, लेकिन उन्हें उनके बीच अंतर करना होगा। ओह मिस्टर, आप कौन से भगवान हैं? ओल्ड सुप्रीम काई की आवाज ने जिया के चिंतन को बाधित कर दिया। जिया अपने दिमाग से बाहर आया और किबिटो काई और पुराने सुप्रीम काई को देखा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नश्वर हूँ जो भगवान बनने के मार्ग पर चल रहा है। ये कैसे संभव है? आपकी आभा में स्पष्ट रूप से दिव्यता है, किबिटो काई ने आश्चर्य से कहा। जिया रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। एक वास्तविक भगवान उससे कहीं अधिक गहरा है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। जिया की नजर में केवल वही अस्तित्व जो मल्टीवर्स के विनाश के भगवान, सुप्रीम काई, ड्रैगन क्षेत्र के ड्रैगन भगवान और समय क्षेत्र के समय भगवान जैसे कानूनों को नियंत्रित
कर सकते हैं, उन्हें सही अर्थों में देवता माना जा सकता है। इस दुनिया की सर्वोच्च काई केवल सार में एक ग्रैंड काई के स्तर पर है। यद्यपि उसकी ताकत मल्टीवर्स के सर्वोच्च काई से बदतर नहीं है, फिर भी उसकी दिव्यता और नियमों की महारत उतनी अच्छी नहीं है। ये सुनने के बाद किबिटो काई के भाव कठोर हो गए। थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहे थे, लेकिन पुराने सुप्रीम काई के चेहरे पर एक विचारशील दृष्टि थी। अब जब मुझे ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स के मामले के बारे में पता चला है, तो काई की पवित्र दुनिया में आगे रहने का कोई मतलब नहीं है। ओह, वैसे शायद हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। उस समय पूरा ब्रह्मांड फिर से एक नए संकट में पड़ सकता है। इस तरह के भ्रामक शब्दों को पीछे छोड़ते हुए जिया पीछे हट गया और तुरंत काई की पवित्र दुनिया से दूर चला गया। कठोर चेहरे वाले किबिटो काई और पुराने सुप्रीम काई को पीछे छोड़ दिया। पूर्वज, अंत में उसने जो शब्द कहे थे, उनका क्या अर्थ है? क्या ये हो सकता है कि ब्रह्मांड में संकट होने जा रहा है? किबिटो ने एक अविश्वसनीय चेहरे के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, वह बहुत रहस्यमय है। हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बूढ़े सुप्रीम काई ने अपने होठों को चूमा, उसकी अभिव्यक्ति हिल रही थी। इस तरह का एक रहस्यमय चरित्र सुचारू रूप से चलने वाले ब्रह्मांड में दिखाई दिया है। इसके अलावा वह बहुत अजीब था, जिससे वे थोड़ा घबरा गए। वे ध्यान नहीं दे सकते थे। शायद यह वास्तव में उस व्यक्ति की तरह है। ब्रह्मांड में क्या होने वाला है? एक वास्तविक परमेश्वर उससे कहीं अधिक गहरा है जितना वे कल्पना कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसने किबिटो काई और पुराने सुप्रीम काई को अत्यधिक संदिग्ध बना दिया। जिया के काई की पवित्र दुनिया छोड़ने के बाद वह जल्दी से पृथ्वी की ओर चला गया। ड्रैगन बॉल जीटी की कहानी माजिन बुयू की घटना के लगभग 15 साल बाद पृथ्वी पर शुरू हुई। इसे मुख्य रूप से ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल सागा, बेबी सागा, सुपर 17 सागा और शैडो ड्रैगन सागा में विभाजित किया गया है। कहानी की शुरुआत बताती है कि पिलाफ और उसका गिरोह लुकआउट में घुस गया और उसने लुकआउट में ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को पाया। इच्छा करते समय उन्होंने गलती से गोकू को एक बच्चे में वापस बदलने की इच्छा व्यक्त की। इच्छा पूरी होने के बाद ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। यदि ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को 1 वर्ष के भीतर पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए गोकू ड्रैगन बॉलर्स को खोजने के लिए ट्रंक्स और उनकी पोती पैन को यात्रा पर ले आया। ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल सागा के बाद बेबी सागा भी आएगी। ये बेबी की कहानी है, जो पृथ्वी पर आक्रमण करता है और शासन करता है। बेबी डॉक्टर म्यू द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली जीवन रूप है। उसके पास मन को नियंत्रित करने और शरीर धारण करने की क्षमता है। कहानी में बेबी के पृथ्वी पर आने के बाद यहाँ तक कि सुपर सैयान 3 भी अपनी शक्तिशाली ताकत के लिए मैच नहीं था, जिसने अंततः गोकू को सुपर सैयान 4 में बदलने और उसे हराने के लिए पुराने सुप्रीम काई की विधि पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया। अब जब कहानी शुरू हो गई है, तो जिस दिन सुपर सैयान 4 दिखाई देता है, वह दिन करीब आ रहा है। जिया को सुपर सैयान 4 में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि जिया मल्टीवर्स के देवताओं के रास्ते पर चल रहा है और सुपर सैयान 4 नहीं बनेगा। जैसा कि ड्रैगन भगवान ने कहा, ये बुरा नहीं है अगर वह इसे संदर्भ के रूप में ले सकता है। सैया के विभिन्न बढ़ते रास्तों का निरीक्षण करना उसके लिए अच्छा है। सुपर सैयान 4 एक महान वानर परिवर्तन है जहां ये चेतना को बरकरार रखता है और फिर गोल्डन ग्रेट एप राज्य से बदल जाता है। परिवर्तन अवस्था ग्रेट एप परिवर्तन प्लस सुपर सैयान परिवर्तन के बराबर है, जो 500 गुना वृद्धि के बराबर है। और जब यह आगे मानव रूप अवस्था में बदल जाती है, तो ये शक्ति को बहुत बढ़ाती है। ये सुपर सैया भगवान परिवर्तन से कमजोर नहीं है। हालांकि यह अभी भी एक शरीर परिवर्तन सफलता है। सुपर सैयान 1, 2, 3 के विपरीत, जो अपूर्ण रूप हैं, सुपर सैयान 4 का मतलब पहले से ही जीवन विकास है। ड्रैगन बॉल जीटी दुनिया में सैयान ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयान 4 एक सैयान की पीठ पर पूंछ पर निर्भर करता है, लेकिन पूंछ का ये कार्य मल्टीवर्स सिस्टम में गायब हो गया है। जिया दोनों दुनिया के बीच के अंतर के बारे में सोचते हुए उड़ रहा था। शायद सिस्टम अलग हैं। मल्टीवर्स के सैयन और ड्रैगन क्षेत्र के सैयन के बीच का अंतर इसमें निहित हो सकता है। मल्टीवर्स में सैया प्राचीन काल से आए हैं। ग्रेट एप परिवर्तन सैयन के लिए कमजोर स्थिति में बाहरी संकटों से निपटने का एक तरीका है। ये बाहरी उत्तेजनाओं के कारण एक जैविक विकास की तरह है। ब्रह्मांड 6 में सैयान की तरह, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें लंबे समय तक ग्रेट एप परिवर्तन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी और दीर्घकालिक विकास के बाद उनकी पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई। ड्रैगन क्षेत्र के तहत ब्रह्मांड में एक सैयान की पूंछ एक अलग कार्य करती है। संक्षेप में ऐसा इसलिए है क्योंकि दो दुनियाओं की प्रणालियां अलग अलग हैं। ड्रैगन बॉल जीटी दुनिया में सुपर सैयान 3 के बाद उन्होंने भौतिक विकास का अधिक कच्चा रास्ता अपनाया। जब तक वे ड्रैगन बॉल में गोकू की तरह भविष्य में फ्यूज नहीं होते, तब तक वे नश्वर स्तर से अलग नहीं हो पाएंगे। सुपर सैयान 3 के बाद मल्टीवर्स के सैया अपनी दिव्यता को प्रशिक्षित कर सकते हैं और उनके पास अपनी नश्वर स्थिति से छुटकारा पाने का कुछ मौका है। जैसे ही जिया सोच रहा था, नीला ग्रह दृश्य में आया। पृथ्वी को देखते हुए, जो ब्रह्मांड 7 की पृथ्वी से अलग नहीं है, जिया मुस्कुराया, फिर पृथ्वी के करीब प्रकाश की किरण में
बदलने से पहले अपनी आभा को एकजुट किया। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 533 गोटेन। कुछ सेकंड बाद पृथ्वी वेस्ट सिटी के बाहरी इलाके में एक छोटे से शहर में जिया एक संकरी गली में दिखाई दिया। फिर वह पीछे मुड़ा और लापरवाही से सड़क पर चला गया। गोकू और ट्रंक्स को पहले ही अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी छोड़ देना चाहिए था और पृथ्वी पर वेगेटा, गोहान और गोटेन जैसे केवल कुछ विशेषज्ञ बचे होने चाहिए। ड्रैगन बॉल जीटी के कथानक को याद करते हुए जिया ने वेगेटा और अन्य लोगों के आभा की खोज शुरू की। क्योंकि दुनिया अलग थी, वेगेटा और अन्य की को कुछ बदलाव से गुजरना चाहिए था, इसलिए जिया उन्हें तुरंत नहीं ढूंढ सका। मुझे वेगेटा और अन्य की नहीं मिल रही है। जिया मुस्कुराया। वह यूनिवर्स 7 के वेगेटा और अन्य लोगों के आभा की तलाश कर रहा था, लेकिन चूंकि वह उन्हें नहीं ढूंढ सका, इसलिए उसने तुरंत पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली की खोज शुरू कर दी। जल्द ही एक शक्तिशाली की ने जिया की सेंसिंग रेंज में प्रवेश किया। सबसे मजबूत एक वेगेटा होना चाहिए, फिर गोहन, माजिन बुयू। ओह, वहां थोड़ा शक्तिशाली की 10 किलोमीटर दूर है। जिया ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा और फिर वह 10 किलोमीटर दूर जगह की ओर उड़ान भरने से पहले आकाश में चढ़ गया। लगभग पलक झपकते ही जिया एक मध्यम आकार के शहर के ऊपर आकाश में पहुंच गया। हवा में ऊंची तैरते हुए वह नीचे एक आभा पर बंद हो गया और नीचे उतर गया। चहल पहल वाली सड़क पर पैदल यात्री नए दिन का काम शुरू करने के लिए जल्दी कर रहे थे। एक फूलों की दुकान के दरवाजे पर छोटे बालों वाला एक युवक भूरे लहराते और घुंघराले बालों वाली लड़की का हाथ पकड़े हुए था। वेलेज, इन फूलों के बारे में क्या? छोटे बालों वाले युवक ने फूलों का एक गुच्छा उठाया। भूरे घुंघराले बालों वाली लड़की वालेज ने खुशी से अपने हाथों से ताली बजाई और छोटे बालों वाले युवक के हाथ से फूल ले लिए। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि एक शक्तिशाली आभा आ रही है। छोटे बालों वाले युवक की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अनजाने में वेलेज को अपने पीछे खींच लिया और घबराहट से चारों ओर देखा। हे भगवान, क्या हुआ? वेलेसे ने उलझन में पूछा। गोटेन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसकी आंखें सभी दिशाओं में घूम रही थीं। वेलेज रुक गया और सावधानी से गोटेन की पीठ के सामने बैठ गया। वह बहुत सख्त परवरिश वाली लड़की है। हर दिन उसे शाम 5 बजे से पहले घर लौटना होगा। उसने पहले कभी आइसक्रीम भी नहीं खाई है, लेकिन वह वास्तव में बुल्मा और विडेल की तरह एक सुपर अमीर मिस है। वह जानती है कि गोटेन एक बहुत अच्छा मार्शल कलाकार है, इसलिए जब गोटेन ने ऐसा काम किया जैसे वह एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा था, तो उसे पता था कि कुछ हुआ होगा। इस समय गोटेन, जो उसके बगल में था, ने अपना सिर उठाया और जिया को देखा। बेटा, तुम्हारे पास बहुत अच्छी इंद्रियां हैं। तुरंत प्रकाश की एक चमक थी और जिया गोटेन और वेलेस के बगल में दिखाई दिया। गोटेन जिया की गति से आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत एक आकर्षक रूप अपनाया, चुपचाप जिया को घूरते हुए। गोटेन, जिया ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि आप वास्तव में गोटेन हैं। जिया ने गोटेन को भौहें सिकोड़ते हुए देखा। गोटेन की प्रतिभा के साथ उसे ये ताकत हासिल करने में इतने साल लग गए। ऐसा लगता है कि ये दुनिया वास्तव में बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण रही है, जिससे वे अपने प्रशिक्षण के साथ सुस्त हो गए हैं। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है, गोटेन ने डूबती आवाज में पूछा। जिया उसे एक बुरा एहसास दे रहा था। यह एक प्राकृतिक दमन लग रहा था, जिससे उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। अगर कोई लड़ाई होती है तो वह नहीं जानता कि क्या होगा। गोटेन के सतर्क रूप को देखकर जिया मुस्कुराए और शांति से कहा, यह वास्तव में शर्मनाक है कि आपने केवल सुपर सैयान स्तर तक प्रशिक्षण लिया है। ठीक है, अपनी की को वापस ले लो। क्या आप सुपर सैया के बारे में जानते हैं? गोटेन ने संदिग्ध रूप से पूछा। पृथ्वी पर बहुत से लोग नहीं हैं जो सुपर सैयान के बारे में जानते हैं, खासकर जब से दुनिया भर के लोग दृढ़ता से मानते हैं कि शैतान वह था जिसने दुनिया को बचाया था। सुनहरे बालों और हरी आंखों वाले सुपर सैया को एक विशेष प्रभाव अभिनेता के उपनाम तक लगभग कम कर दिया गया है। जिया ने सिर हिलाया और गोटेन के संदेह को दूर किया। बेशक, मैं सुपर सैया के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सुपर सैया हूँ। असंभव, पृथ्वी पर सुपर सैया के बीच आपके जैसा कोई नहीं है। इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, गोटेन दंग रह गया, क्योंकि जिया उसके सामने सुपर सैया में तब्दील हो गया था। सुनहरे बाल, हरी आंखें और सुनहरी आभा, तुम वास्तव में एक सुपर सैया हैं। गोटेन हैरान था। सुपर सैया परिवर्तन को नकली नहीं बनाया जा सकता है। जिया के सामने सुपर सैयान में बदलने के बाद वह पहले से ही जिया की बातों पर विश्वास करता था, लेकिन पता नहीं क्यों सुपर सैयान में बदलने के बाद जिया की आभा उससे थोड़ी अलग है जो वह जानता है। उसी समय पृथ्वी पर हर जगह स्थित ज़ेड वॉरियर्स ने भी इस आभा को महसूस किया। एक दूरस्थ घाटी में पिकोलो, एक सफेद लबादा और सिर पर एक टोपी पहने हुए, अचानक अपनी नजर वेस्ट सिटी की दिशा की ओर घुमा दी। ये शक्तिशाली की, क्या यह एक नया दुश्मन है? नहीं, उनकी आभा बुराई नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए पिकोलो चमकती आंखों के साथ खड़ा हो गया और फिर वेस्ट सिटी की ओर उड़ान भरने से पहले आकाश में चढ़ गया। एक अन्य छोटे से शहर में ग्रे दाढ़ी वाली क्रिलिन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, जिससे गोरा बालों वाली लड़की मैरोन ने अपने पिता को देखा।
इस समय छोटे बालों वाला एंड्रॉयड 18 घर से बाहर चला गया। क्या हुआ? थोड़ा बड़ा दिखने वाला क्रिलिन ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, पृथ्वी पर एक शक्तिशाली आभा दिखाई दी है। ओह, अब जब आप पहले से ही बूढ़े हो गए हैं तो अब दिखावा मत करो। इतना कहने के बाद 18 ने एक बार फिर घर में प्रवेश किया। तुम ठीक कह रहे हो, क्रिलिन आत्मा निंदा से हंसे। यह अब युवाओं का युग है। उनके जैसे बुजुर्ग लोगों को ज्वार का पालन करना चाहिए और अग्रिम पंक्ति से पीछे हटना चाहिए। वेस्ट सिटी, होई पोई कैप्सूल मुख्यालय। जैसे ही वेगेटा ने अपना पसीना पोंछा और प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चला गया, जिया की आभा ने उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या यह एक सुपर सैया है? नहीं, एक सुपर सैया की ऐसी नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए वेगेटा अंदर की ओर बुदबुदाया। novelUSB.com एक सुपर सैया की आभा अधिक जंगली होनी चाहिए। हालांकि यह आभा बहुत मजबूत है, ये बहुत स्थिर है। ... अपने परिवर्तन को रद्द करने के बाद जिया ने गोटेन को शांति से देखा। वाह, वह बदल गया। क्या यह अभी एक भ्रम था? वेलेज ने आश्चर्य से गोटेन की बाह को हिलाया। उसकी आंखें उज्ज्वल चमक रही थीं। वेलेसे के सिर को धीरे से सहलाते हुए गोटेन ने उसे शांत होने का संकेत दिया और फिर जिया को देखा। तुम कहाँ से हो? केवल अंकल वेगेटा और मैं, हम दोनों को पृथ्वी पर एकमात्र सुपर सैया होना चाहिए। मैं पृथ्वी के बाहर से आया हूँ और वेगेटा की तरह एक शुद्ध रक्त सैयान हूँ, जिया ने लापरवाही से कहा। गोटेन ने भौहें सिकोड़ी। क्या इस युग में भी शुद्ध रक्त सैया है? उसने जिया के युवा और ऊर्जावान चेहरे पर नजर डाली। वह शायद मेरे जैसी ही उम्र का है। पृथ्वी पर आने का आपका उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा, अगर आप मेरे उद्देश्य के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ सैया से मिलने आया था। अभी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली सैयान वेगेटा होना चाहिए, है ना? मैं उन्हें पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं और एक नज़र डालना चाहते हैं? जिया लड़ाई के माध्यम से इस दुनिया में सैया के बारे में और जानना चाहता था। ये देखकर कि जिया अंकल वेगेटा को चुनौती देना चाहता था, गोटेन ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा। 15 साल पहले माजिन बुयू घटना के दौरान उनके पिता गोकू सुपर सैयान 3 थे और वेगेटा सुपर सैयान 2 के चरम पर थे। 15 साल बाद वेगेटा और भी मजबूत हो गया है। गोटेन की छाप में उसके पिता गोकू के अलावा वेगेटा का मुकाबला कोई नहीं है। सामने वाला युवक वेगेटा को चुनौती देना चाहता था। वह सोचता है कि जिया को इस अवास्तविक विचार को दूर करने के लिए राजी करना बेहतर है। इसके बारे में सोचने के बाद गोटेन ने जिया को मनाने की कोशिश की। अंकल वेगेटा बहुत मजबूत हैं, आप उनके मैच नहीं हैं। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जिया की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसकी आंखें दूर से देख रही थीं। उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गोटेन ने अपना सिर पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि उसके अच्छे इरादों को जिया द्वारा समझा नहीं जा रहा था। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 534। मुझे विश्वास है वेगेटा को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है। गोटेन उसे इससे रोकना पसंद करते, लेकिन जिया के आत्मविश्वास से भरे लुक को देखकर वह जानता था कि उसकी सलाह नहीं सुनी जाएगी। गोटेन ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, अंकल वेगेटा वेस्ट सिटी में हैं। मेरे साथ आओ। शायद जिया के सुपर सैयान परिवर्तन को देखने के बाद गोटेन समझ गया कि जिया में कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। यद्यपि वह पिछले कुछ वर्षों में डेटिंग में व्यस्त रहा है और अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा की है, फिर भी उसके पास नींव है जब वह एक बच्चा था और समझदार निर्णय ले सकता है। जिया ने शांति से गोटेन को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। मैं जिया हूँ, मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, ये कुछ भी नहीं है। अन्य सुपर सैयान शायद ही कभी पृथ्वी पर आते हैं। मैं अपने अनुभव को भी व्यापक बनाना चाहता हूँ। अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए गोटेन ने बिल का निपटारा किया और फूलों को वेलेज को सौंप दिया। वेलेज, तुम पहले अपने आप वापस जाओ। मैं इस व्यक्ति को अंकल वेगेटा से मिलने के लिए लाऊंगा। वाह, क्या यह एक लड़ाई होने जा रही है? क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? वेलेज बहुत दिलचस्पी ले रहा था। गोटेन को चमकती आंखों से देख रहा था। शैतान ने माजिन बुयू को हराने और दुनिया को बचाने की कहानी दुनिया भर में फैलने के बाद मार्शल कलाकारों की संख्या में तेजी से वृद्धि की। यद्यपि उनमें से अधिकांश दिखावटी मार्शल कलाकारों के अलावा कुछ भी नहीं थे, शैतान को उनके बीच एक वास्तविक कुश्ती मास्टर माना जा सकता है। एक अमीर परिवार से एक मिस के रूप में वेलेज के पास साहसी दिल भी है। इस समय जिया ने गोटेन के बगल में वेलेसे नाम की प्यारी लड़की की ओर अपनी नजर डाली। चमकदार आंखों और चमकदार दांतों के साथ वह भूरे, लहराते, घुंघराले बालों के साथ एक प्यारी और सुंदर लड़की है जो उसके कंधों तक लटकी हुई है। उसकी शांत लड़की जैसी आभा में एक आकर्षक सुंदरता है। जिया प्रशंसा में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह वास्तव में सरलता से भरी एक लड़की है। ये देखकर कि उसकी प्रेमिका वेलेस बहुत दिलचस्पी ले रही थी, गोटेन भी उसे ठुकरा नहीं सका। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने सहमति में सिर हिलाया। चलो एक साथ वहां चलते हैं, यह वेस्ट सिटी के शहरी क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। ये कहने के बाद उसने वेलेस को उसकी आश्चर्यजनक दृष्टि के नीचे अपनी कमर से पकड़ लिया
और धीरे धीरे जमीन से उड़ गया। चलो चलते हैं। 2 हल्की सुनहरी किरणें हवा में घुस गईं और एक सीधी रेखा में वेस्ट सिटी के शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ गईं। दोनों तरफ सफेद बादल बह रहे थे। अचानक वे तेजी से आगे बढ़े, दृश्य से गायब होने से पहले सोने के बाद की छवियों को पीछे छोड़ दिया। वाह, हम इतनी तेजी से उड़ रहे हैं, तो इंसान भी आसमान में उड़ सकता है। गोटेन, तुम वास्तव में अद्भुत हो। वेलेस, जो गोटेन की बाहों में घोंसला था, आश्चर्य से चिल्लाया। वह केवल इतना जानती थी कि उसके प्रेमी के मार्शल आर्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने कभी उड़ान भरने के बारे में नहीं सोचा था, जो मनुष्यों का एक लंबे समय का सपना था। व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने के बाद वह जानती थी कि यह एक चाल नहीं थी। जब तक आप अपनी की को एक निश्चित स्तर तक प्रशिक्षित करते हैं, तब तक उड़ान भरना मुश्किल नहीं है। स्पष्ट और भयंकर हवा का सामना करते हुए जिया ने मुड़कर जवाब दिया। उसने गोटेन को संदिग्ध रूप से देखा और गोटेन को सिर हिलाते हुए वेलेज ने सिर हिलाया, केवल आधी समझ में, क्योंकि वह कल्पनाओं में खो गई थी। क्या अच्छे मार्शल आर्ट वाला कोई भी व्यक्ति उड़ सकता है? फिर मिस्टर शैतान को भी उड़ने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन मैंने उसे पहले ऐसा करते हुए क्यों नहीं देखा है? वेलेसे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह हो सकता है। गोटेन अजीब तरह से मुस्कुराया। वह बहुत स्पष्ट था कि शैतान कितना बेकार है, लेकिन जैसा कि शैतान उसका रिश्तेदार था, वह इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता था। जिया की मुस्कुराती हुई लेकिन मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति का सामना करते हुए गोटेन पसीने से तरबतर हुए बाहर निकले बिना नहीं रह सका। रोशनी की 2 किरणें आसमान में चमक रही थीं, बिजली की तरह तेज। कुछ सेकंड के बाद वे होई पोई कैप्सूल मुख्यालय पहुंचे। अंकल वेगेटा वहां नीचे हैं। इतना कहने के बाद गोटेन धीरे धीरे वेलेस को गले लगाते हुए नीचे उतर गया। उसने नमस्ते कहा और सीधे बुल्मा के घर चला गया। वह बुल्मा के परिवार से अक्सर मिलने आते थे। जब वह एक बच्चा था तो वह अक्सर ट्रंक्स के साथ खेलने के लिए आता था, लेकिन वेगेटा गोटेन के आलस्य से बहुत असंतुष्ट था और उसे प्रशिक्षण के लिए ब्रह्मांड में दूर करना चाहता था। अंत में उनकी भतीजी पैन ने उनकी जगह ले ली और वह एक भाग्यशाली भागने में सक्षम थे। गोकू, ट्रंक्स और पैन को पृथ्वी छोड़े हुए काफी समय हो गया है। थोड़ा सिर हिलाते हुए जिया की आंखें हुई पोई कैप्सूल के मुख्यालय से बहुत दूर एक विला पर केंद्रित थीं, क्योंकि वह इसके अंदर वेगेटा को महसूस कर सकता था। मल्टीवर्स के वेगेटा की तुलना में इस ब्रह्मांड के वेगेटा की आभा अधिक जंगली और उग्र है। क्या दोनों दुनियाओं में यही अंतर है? बस थोड़ा सा देखने के बाद जिया पहले से ही इस दुनिया के सुपर सैयान की विशेषताओं को समझ गया। जंगली, गर्म स्वभाव वाला और क्रूरता से भरा। यदि मल्टीवर्स के सैयां सुसंस्कृत और परिष्कृत सज्जन हैं, तो इस दुनिया के सैयां जीवन और मृत्यु के कगार पर लड़ने वाले ग्लैडिएटर की तरह हैं। स्रोत पर दोनों दुनिया के सैयन के बीच मतभेद हैं। बेशक इस अंतर का मतलब यह नहीं है कि उनके व्यवहार में कुछ गलत है, बल्कि यह केवल ऊर्जा विकास के रास्ते में सन्निहित था। आशा है कि वे मुझे निराश नहीं करेंगे। दरवाजा खोलते हुए जिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रवेश किया। गोटेन, क्या वह किसी अन्य ग्रह का सुपर सैयान है जिसके बारे में आपने बात की थी? वेगेटा, जो गोटेन से बात कर रही थी, ने जिया को अंदर जाते देखा और गोटेन से पूछा। हाँ, अंकल वेगेटा, वह बहुत शक्तिशाली है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड में अन्य सुपर सैयां हैं। उनकी उम्र देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह प्लेनेट वेगेटा से आए हैं। क्या वह एक सैयान का बच्चा है जो वेगेटा ग्रह से बच गया था? novelUSB.com। गोटेन और वेलेस से गुजरते हुए वेगेटा जिया के सामने पहुंचे। उसकी ऊंचाई के कारण वेगेटा को उसे देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ा। जो मैंने पहले महसूस किया था, क्या वह तुम हो? सुपर सैया की इतनी सौम्य कब हो गई? वेगेटा ने एक जूनियर से बात करते हुए एक बुजुर्ग के आत्मविश्वास भरे स्वर में बात की। जिया हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या वेगेटा उसे गोहन की तरह ही युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के रूप में मान रहा है? उसने थोड़ी को छुआ। उनकी प्राकृतिक और चिकनी त्वचा समय बीतने के साथ बूढ़ी नहीं हुई थी। इसके विपरीत यह उतना ही युवा था। उनके लिए समय सिर्फ एक अवधारणा थी। उनकी युवा उपस्थिति वह है जो कई लोग सपना देखते हैं। जिया ने कहा, मैं अभी पृथ्वी पर आया हूँ, इसलिए मैंने पॉइंटर्स को स्वैप करने के लिए आपकी तलाश की। क्या आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? वेगेटा बहुत आश्वस्त था और बहुत अभिमानी स्वर है, लेकिन उसके पास अभिमानी होने की पूंजी है। काकरोट के अलावा वेगेटा पृथ्वी पर सबसे मजबूत व्यक्ति है, यहाँ तक कि पहले से माजिन बुयू भी उनका मैच नहीं है। बेशक, मुझे विश्वास है, जिया ने साहसपूर्वक कहा। वेगेटा ने अपने नॉर्मल स्टेट को काफी हाई लेवल तक ट्रेनिंग दी थी और सुपर सैयान 2 में भी काफी गहरे लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन जिया की तुलना में इसमें अभी भी काफी कमी है। सुपर सैयान 3 और अल्टीमेट स्टेट का उल्लेख नहीं करने के लिए वेगेटा पूर्ण शक्ति सुपर सैयान 2 तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं है। हा, क्या आजकल सैयां इतने घमंडी हैं? वेगेटा को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने जिया की सराहना की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सुपर सैया थोड़ा घमंडी है। क्या वह भी ऐसा नहीं है? वेगेटा, एक जगह है जहां आप गलत हैं। मैं आश्वस्त हूं क्योंकि मेरे पास निश्चितता है। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपसे छोटा
जिया ने अपनी उंगली बढ़ाई और उसे हिलाया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने काकरोट से 12 साल पहले प्लेनेट वेगेटा छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मैं आपसे बड़ा हूँ। इसके अलावा मैं आपकी दुनिया से नहीं हूँ। जिया की बातें सुनने के बाद वेगेटा की भौहें तन गईं, लेकिन जिया के युवा चेहरे को देखते ही वे फिर से चिकनी हो गईं। समानांतर दुनिया, तब ट्रंक्स के समान। वेगेटा ने तुरंत सेल गेम्स के समय से ट्रंक्स के बारे में सोचा और फिर जिया के चौंकाने वाले युवा चेहरे को फिर से देखा। अगर वह समानांतर दुनिया से है तो ये समझ में आता है। ऐसा लग रहा था कि वेगेटा ने उनके शब्दों को गलत समझा था। जिया मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं समझाया। वेगेटा, चलो एक स्पा चलते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया के सुपर सैया में क्या अंतर है। जरूर। अपने कंधों पर लटक रहे तौलिया को नीचे रखते हुए वेगेटा मुस्कुराया और युद्ध कवच में बदल गया, जिसे उसने लंबे समय तक नहीं पहना था, और फिर जिया के साथ आंगन की ओर चला गया। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 535। सुपर सैया गोटेन और वेले से भी उनके पीछे पीछे आंगन में आ गए। आंगन में चारों ओर देखते हुए, जो एक बगीचे की तरह दिखता था, जिया को वेगेटा के परिवार की वित्तीय स्थिति की एक नई समझ आई। बेशक ग्रह होंगशान पर अपने महल में अपने शाही बगीचे से अभी भी कुछ असमानता थी। अपने चेहरे पर एक नर्म मुस्कान के साथ जिया ने कहा, क्या हमें दूसरी जगह बदलना चाहिए? हमारी लड़ाई का सामना करने के लिए पृथ्वी बहुत नाजुक है। जरूर, आप युद्ध के मैदान का फैसला कर सकते हैं, वेगेटा ने अविचलित होकर कहा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेगेटा और जिया के बीच एक हरे रंग की आकृति उड़ने और उतरने से पहले दूर से एक शांत आवाज आई। छोटा पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ। एक लड़की आई। उसके शरीर पर हरे बाल और लाल चमड़े का कवच। उसने बहुत ट्रेंडी कपड़े पहने थे। वह वेगेटा की सबसे छोटी बेटी बुल्ला थी। दिलचस्प, जिया ने हंसकर कहा। उसकी आंखें पिकोलो और बुल्ला की ओर मुड़ गईं, विशेष रूप से थोड़ी देर के लिए बुल्ला पर रुक गईं। उसके हरे बाल बुल्मा से विरासत में मिले थे। इस दुनिया में बुल्ला के हरे बाल हैं, हल्के बैंगनी नहीं। चलो फिर एक साथ चलते हैं। गोटेन, बुल्ला और अपनी प्रेमिका की रक्षा करो। अपनी बेटी के अनुरोध के बारे में वेगेटा ने बिना सोचे समझे सहमति व्यक्त की। जिया ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वर्तमान वेगेटा में एक नेता की शांति है, जो और भी उदासीन दिख रही है। हाँ अंकल वेगेटा, गोटेन ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। बीच में खड़े होकर पिकोलो ने जिया पर अपनी नजर टिका दी। उसने एक गहरी सांस ली और सावधानी से पूछा, मिस्टर, आप किस दुनिया के भगवान हैं? हे, तुम उन सर्वोच्च कैस की तरह हो। आप दोनों को ये सवाल पूछना पसंद है। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि मैं अभी भी भगवान नहीं हूँ। पिकोलो अभी भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वेगेटा ने उसे अधीरता से रोक दिया। ठीक है, डरो मत, जल्दी करो और लड़ने के लिए एक जगह ढूंढो। उन्होंने कहा, हाँ, एक दूसरे से सीखना महत्वपूर्ण है। कौन सी जगह अच्छी है? ओह, यह सही है। क्या हमें काय की पवित्र दुनिया में जाना चाहिए? हल्के से अपने हाथों को ताली बजाते हुए जिया ने अपनी हथेलियों को उठाया और एक स्पष्ट डिंग ध्वनि के साथ एक सौम्य बल ने सभी को घेर लिया। फिर एक चमकदार रोशनी चमकी, और जब वे फिर से दिखाई दिए तो वे पहले से ही काय की पवित्र दुनिया पर आ चुके थे। एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े पुराने सुप्रीम काय और किबिटो काय, जो क्रिस्टल बॉल के साथ पृथ्वी पर स्थिति देख रहे थे, चौंक गए। ओह, आप फिर से यहाँ हैं। ओल्ड सुप्रीम काय, चलो हम आपकी जगह उधार लेते हैं। जैसा तुम चाहो वैसा करो। वे और क्या कह सकते थे? वे केवल एक उदास मुस्कान के साथ सहमत हो सकते थे। सौभाग्य से वे वेगेटा और दूसरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें वेगेटा को रहस्यमय व्यक्ति की गहराई की जांच करने देना चाहिए। ओल्ड सुप्रीम काय ने ऐसी योजना बनाई। चलो शुरू करते हैं। वेगेटा और जिया दोनों 100 मीटर से अधिक दूर उड़ गए और दूर से एक दूसरे को देखा। ओल्ड सुप्रीम काय और अन्य लोग रास्ते से बाहर रहने के लिए बहुत दूर चले गए। वेगेटा, बेहतर होगा कि आप शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें, अन्यथा आप बहुत लंबे समय तक पकड़ नहीं पाएंगे। जिया ने शांति से उसे अच्छे इरादों के साथ याद दिलाया। वेगेटा ने धीरे से कहा, ठीक है, बाद में पछतावा मत करो। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ वेगेटा ने एक पृथ्वी चकनाचूर आभा जारी की और तुरंत सुपर सैयान 2 में बदल गई। बिजली के चाप चमके और एक बवंडर बहने लगा। वेगेटा के सुपर सैयान 2 को बहुत उच्च स्तर पर विकसित किया गया था। इसके शीर्ष पर उसके पास सामान्य राज्य में बहुत अधिक युद्ध शक्ति है। बदलने के बाद उनकी युद्ध शक्ति एक साधारण सुपर सैयान 3 से भी अधिक है। इतना शक्तिशाली। चलो पिताजी, दूर से प्रसारित शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए बुल्ला दूर से छिप गया। उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और जोर से वेगेटा के लिए जयकार की। अंकल, वेगेटा शक्तिशाली है। गोटेन ने चौंक कर देखा। हर बार जब वह वेगेटा को अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट करते हुए देखता है तो उसे एक बहुत ही चौंकाने वाला प्रभाव मिलता है। जैसा कि वेगेटा से उम्मीद थी, गोकू शायद उसके लिए एक मैच नहीं है। पिकोलो ने खुद से सोचा, है ना, गोल्डन फाइटर गोटेन, इसलिए आप लोग गोल्डन फाइटर में बदलने में सक्षम हैं।
आप लोगों और महान सयामन के बीच क्या संबंध है? गोटेन का हाथ हिलाते हुए वेलेसे ने भ्रम में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गोटेन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ध्यान से देखा। पा पा पा। जिया ने ताली बजाई और वेगेटा की प्रशंसा में देखा। हालांकि वेगेटा ने सुपर सैयान की बेकाबू शक्तियों के कारण सुपर सैयान 2 को पूर्ण शक्ति स्तर तक विकसित नहीं किया था, लेकिन वेगेटा की ताकत पहले से ही असाधारण है। 15 साल पहले के माजिन बुयू अपने मैच से बहुत दूर हैं। इस दुनिया में एक सुपर सैया की आभा वास्तव में बेकाबू और जंगली है। हाँ, जोर से रोने के साथ जिया भी सुपर सैयान 2 में बदल गया और फिर सुपर सैया 3 में बदल गया। अचानक एक स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली आभा जो सब कुछ नष्ट करना चाहती थी, बह गई। उनकी आत्मा से एक भयावह उत्पीड़न आया और यह उत्पीड़न उन पर एक पदार्थ की तरह महसूस हुआ, जिससे हर कोई सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। पिकोलो, गोटेन, पुराने सुप्रीम काई और किबिटो काई सभी कठिनाई के साथ इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सामान्य लोगों के रूप में बुल्ला और वेलेसे ने इसे असहनीय पाया। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके शरीर कांप रहे थे। ये देखकर गोटेन ने जल्दी से सुपर सैयान राज्य में प्रवेश किया और सभी के सामने एक सुरक्षात्मक बाधा बनाने के लिए अपनी की का उपयोग किया। वेगेटा की बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सैया और भी शक्तिशाली है। वह वास्तव में सुपर सैया 3 में बदल सकता है। उन्होंने कहा, नहीं, उनकी सुपर सैया 3 उससे अलग है, जो हम जानते हैं, लेकिन ये सुपर सैया 3 भी होनी चाहिए। इसके अलावा ये गोकू की सुपर सैया 3 की तुलना में अधिक सौम्य है, जो प्रकृति में बहुत अलग है। क्या इसलिए कि वह एक भगवान है? वेगेटा के परिवर्तन की तुलना में उनकी आभा अधिक सौम्य है, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता है। वेगेटा सुपर सैयान 2 में बदल गया, जबकि जिया सुपर सैयान 3 में बदल गया। उनका स्तर अलग है, लेकिन परिवर्तन सिर्फ एक विधि या उपकरण है जो अनिवार्य रूप से किसी की अपनी नींव पर निर्भर करता है। वेगेटा का परिवर्तन जंगलीपन से भरा है और मल्टीवर्स के सुपर सैया की तुलना में अधिक घातक है। ठीक है, वेगेटा, अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी पूरी की के साथ बाहर निकल जाओ, अन्यथा तुम मुझे हरा नहीं सकते। काय की पवित्र दुनिया पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है, दूसरों को चोट पहुंचाने के बारे में चिंता न करें। हे, मैं मूल रूप से काकरोट को आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इसे बहुत पहले प्रकट करना होगा। वेगेटा का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मजबूत लड़ाई का इरादा उससे उठ रहा था क्योंकि वह जिया को गंभीरता से देख रहा था। वह दहाड़ा, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तुरंत तनी हुई हो गईं क्योंकि वह शक्ति के साथ फूटना शुरू कर दिया। बस आसमान में छाई सुनहरी रोशनी फैलती रही और चांदी की बिजली घनी होती गई क्योंकि वेगेटा के शरीर से असीम ऊर्जा बाहर निकल रही थी। ये है, पिकोलो ने ठंडी हवा के मुंह में चूसा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ ही वर्षों में वेगेटा की शक्ति वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। क्या गोकू अभी भी उसका मैच है? जिया भी थोड़ा हैरान था। उन्होंने कहा, इसलिए सामान्य राज्य युद्ध शक्ति का भी इस स्तर तक अभ्यास किया जा सकता है। सुपर सैयान की प्रचंड शक्तियों के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वेगेटा सुपर सैयान 3 में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। अगर वह टूट जाता है तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। सुपर सैया 3 का बोझ शरीर पर बहुत अधिक गंभीर है और वेगेटा का सुपर सैया 2 पहले ही सुपर सैया 3 से आगे निकल चुका है। नॉवल USB.com। यहाँ तक कि इस दुनिया में गोकू भी जरूरी नहीं कि वेगेटा से मजबूत हो। ... लेकिन ये बहुत अधिक दिलचस्प है। उसके मुंह के कोने थोड़े घुंघराले हो गए और जिया की चमकती आंखें वेगेटा को देख रही थीं। ऐसा लगता है कि उसे अपना कुछ वास्तविक कौशल दिखाना होगा। सुपर सैया 3 की रहस्यमय आभा तुरंत गायब हो गई। जिया काले बालों वाली सामान्य स्थिति अल्टीमेट स्टेट में वापस बदल गया। एक विदेशी और भयंकर आभा तुरंत बिना किसी बाधा के भव्य रूप से आगे बढ़ी और वेगेटा के शरीर पर सुनहरे प्रकाश को एक तरफ निचोड़ दिया। जवाब में काय की पवित्र दुनिया गूंज उठी। गोहन के समान अंतिम रूप। पिकोलो थोड़ा अनुपस्थित था। ऐसा लग रहा था जैसे गोहन उसके सामने खड़ा हो, लेकिन उनके बीच की असमानता बहुत बड़ी थी। गोहन के अल्टीमेट फॉर्म की तुलना जिया के अल्टीमेट स्टेट से करना एक बच्चे और एक मजबूत वयस्क आदमी के बीच असमानता की तुलना करने जैसा था। एक दिव्य नहीं दिखता है जबकि दूसरे में एक अंतर्निहित आकर्षण है। जिया का नया रूप देखकर वेगेटा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक जोर जोर से हंसने लगे। हा, अच्छा, ये बहुत अधिक दिलचस्प है। वेगेटा की आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गईं, उसकी तेज और स्पष्ट आवाज हवा में गूंज रही थी। यहाँ तक कि काय की पवित्र दुनिया की मजबूती के साथ उनके पैरों के नीचे की जमीन में दरार पड़ने लगी। अपने होठों को चाटते हुए वेगेटा ऊर्जा से बाहर निकल गया और आगे बढ़ गया, जिससे उसके पैरों के नीचे की चट्टानें तुरंत पाउडर में बिखर गईं। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 536। स्वैपिंग पॉइंटर्स। वेगेटा के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए जिया की आंखें चमक उठीं और उसने इसे चकमा देने के किसी भी इरादे के बिना आगे झुकने से पहले अंदर की ओर सिर हिलाया।
धमाका। जब वेगेटा की मुट्ठी उतरने वाली थी, जिया ने अपना हाथ उठाया और हवा के माध्यम से एक रहस्यमय बल प्रसारित किया। पूरा स्थान जम गया, जैसे चिपचिपे और नम रेशम के धागों की एक परत ने उसके हाथों और पैरों को बांध दिया हो। वेगेटा का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। लैंडिंग के बाद वह फिर से आगे बढ़ गया। इस बार वेगेटा का हमला और भी तेज और हिंसक था। चांदी के इलेक्ट्रिक आर्क्स चटक गए। हवा से गुजरने वाली गड़गड़ाहट की आवाज ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। वेगेटा और जिया ने लड़ना शुरू कर दिया। बिजली झिलमिला रही थी। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, गायब हो रहे थे और अचानक दूसरी जगह दिखाई दे रहे थे। काई की अटूट पवित्र दुनिया इस समय चरमरा गई। दो सुनहरी ऊर्जाएं अलग अलग गति से आगे बढ़ रही थीं। तुरंत काई की पवित्र दुनिया पर विशाल गड्ढे दिखाई दिए। पृथ्वी को हिलाने वाली ऊर्जा एक साथ जुड़ी हुई है। जोरदार आभा कई विश्व स्तरीय तूफान का निर्माण करती है। उपस्थित सभी लोगों को भयभीत करते हुए ऐसा लगता है कि काई की पवित्र दुनिया टूटने के कगार पर थी। तो लगभग हर किसी ने आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन बाद की छवियों के अलावा शायद ही कुछ भी वे देख सकते थे। पिकोलो और गोटेन ने उनकी लड़ाई देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन किबिटो काई, बुल्ला और अन्य कुछ भी देखने में सक्षम नहीं थे। अंत में पुराने सुप्रीम काई ने अपना जादू उपकरण क्रिस्टल बॉल निकाला और वे इसे देखने के लिए इसके चारों ओर इकट्ठा हुए। इतना शक्तिशाली, पिकोलो का गला कांप उठा। इस तरह की उच्च स्तरीय लड़ाई बेहद दुर्लभ है। वे इतने तेज हैं कि वह भी उनकी गतिविधियों को नहीं देख सकता है। वह भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन दुख की बात है कि वह अनजाने में बहुत पीछे पड़ गया था। अविश्वसनीय कि सैयान वेगेटा की तुलना में बहुत मजबूत है। हाँ, वह स्पष्ट रूप से अभी भी इतना छोटा है। वेगेटा की हरी आंखों ने पागल लड़ाई के इरादे को दिखाया। उन्होंने कहा, मैंने आपका यह सुपर सैया रूप पहले कभी नहीं देखा। आपकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है, लेकिन यह इतनी संयमित है कि मैं लगभग इसका पता लगाने में सक्षम नहीं था। आपने ट्रेनिंग कैसे की? आओ मुझे देखने दो कि दूसरी दुनिया का सुपर सैया कितना मजबूत है। वेगेटा हंसी से दहाड़ा। जैसा तुम चाहो। जिया के काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसने साहसपूर्वक जवाब दिया था। फिर चमकता हुआ प्रभामंडल कांप गया और उससे एक और अधिक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। रंबल। वायुमंडल में हवा फैल गई और एक मंद चमक ने वेगेटा की सारी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। अच्छा, वेगेटा, जो अपनी चरम अवस्था में था, चौंक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर दृष्टि और भी अधिक उत्साह की थी। वह जानता था कि वह शायद जिया का मैच नहीं था, लेकिन तो क्या ये उसके दिल की संतुष्टि के लिए लड़ाई नहीं थी जिसके बाद वह था? बंधक, बंधक, बंधक। हवा के दबाव ने एक कांपती हुई आवाज पैदा की। पिकोलो और गोटेन दोनों डरे हुए लग रहे थे और किबिटो काई अपनी जगह पर कुछ हद तक बेवकूफ खड़े थे। उन्होंने कहा, जिया की फिल्म बहुत संयमित है। यह अंकल वेगेटा की तरह बोल्ड और अनियंत्रित नहीं लगता है, लेकिन ये गुणवत्ता के मामले में उन्हें मात देता है। गोटेन की आंखें चमक उठीं, उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाली नजर। वेगेटा मुसीबत में है। पिकोलो गंभीर लग रहा था। सुपर सैयान 2 ट्रांसफॉर्मेशन के बोझ के साथ वेगेटा लंबे समय तक नहीं लड़ सकता है। लेकिन सैयान के चेहरे पर शुरू से ही एक शांत भाव था। क्या ये हो सकता है कि उसके परिवर्तन से कोई बोझ न हो? ये तय करना आसान था कि कौन अधिक मजबूत था, लेकिन उस सैयान ने प्रशिक्षण कैसे लिया? जिया इतना शक्तिशाली था कि हर किसी के लिए जिया का आकलन करना मुश्किल था। पिताजी हारने जा रहे हैं। बुल्ला ने अनिच्छा से अपनी मुट्ठी भींच ली। वेले से लंबे समय से घाटे में थे। वेगेटा, जो आकाश में तैर रहा था, हौंफना शुरू कर दिया था, लेकिन वह अहंकार से चिल्लाया, चलो लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करने के लिए हमारे सबसे मजबूत कदम का उपयोग करें। मेरा हमला स्वीकार करो। अंतिम फ्लैश। उसकी हथेलियों के बीच से निकलने वाली जोरदार शक्ति, भयानक ऊर्जा एक साथ संघनित होती है। उत्सर्जित आभा ऐसी थी जैसे कि एक कदम दुनिया को अराजक युग में वापस ले जाएगा। वेगेटा के हमले का सामना करते हुए, जो उसकी सारी ऊर्जा को संघनित करने से बना था, जिया अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना मुस्कुराया। अंतरिक्ष की बेड़ें। उन्होंने चकमा देने की कोशिश नहीं की, न ही उन्होंने पलटवार करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। यह इतना हल्का पलटवार था। वेगेटा जम गया और उसका हमला अचानक बंद हो गया। चाहे वह कितना भी संघर्ष क्यों न करे, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। उसकी सारी ऊर्जा शून्य में बिखर गई। नॉवल USB.com। ये कैसे हो सकता है? पिताजी के हमले का कोई असर नहीं हुआ। बुल्ला जोर जोर से रोने लगा और उसके चेहरे पर एक मुश्किल सी झलक देखने लगी। हाँ, क्या हो रहा है? हर कोई सोच रहा था कि क्या उनकी आंखें चालें खेल रही हैं। यद्यपि उन सभी ने अनुमान लगाया था कि वेगेटा संभवतः हार जाएगा, वेगेटा कम से कम एक सुपर सैयान भी है और उसे बेवजह नहीं हारना चाहिए था। वेगेटा माजिन बुयू की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। हालांकि कठोर वास्तविकता बिना किसी रहस्य के उनकी आंखों के सामने थी। अवर्णनीय आश्चर्य के अलावा उनके मन में कोई अन्य विचार नहीं था। दूसरी दुनिया में सुपर सैया इतने शक्तिशाली हैं? गोटेन के मन में ऐसा विचार कौन था? मैं हार गया। वेगेटा ने आह भरी और सुपर सैयान राज्य से हट गया।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि काकरोट के अलावा कोई भी मुझे हरा पाएगा। दरअसल वेगेटा के दिल में यह अभी भी निश्चित नहीं है कि वह या गोकू अधिक शक्तिशाली है या नहीं, लेकिन इस बार वह वास्तव में हार गया था। इसके बारे में स्वीकार नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम भी बुरे नहीं हो। आपके सुपर सैया ट्रांसफॉर्मेशन ने भी मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है। वह भी अंदर से चौंक गया था कि वेगेटा सुपर सैयान 2 परिवर्तन के साथ इस तरह की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यदि आप हारते हैं तो आप हार जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अभी कितनी ताकत का इस्तेमाल किया है? अपने चेहरे से पसीना पोंछने के बाद वेगेटा ने अपनी कलाइयों का व्यायाम किया और जिया से पूछने के लिए मुड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया चुप था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वेगेटा खुद पर हंसा। ऐसा लगता है कि उनके बीच अभी भी एक बड़ी असमानता है। वास्तव में वेगेटा पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लगभग जिया के सुपर सैयान 3 राज्य के बराबर, लेकिन जिया विनाश के देवता के ग्रह और ड्रैगन क्षेत्र के प्रशिक्षण से गुजर चुका था। उनका अंतिम राज्य लंबी लड़ाई के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। जिया का सामना करते हुए वेगेटा के लिए खुद से जीतने का कोई मौका नहीं है। जिया ने कहा, मैंने जो सुपर सैयान मार्ग अपनाया वह आपके से अलग है, इसलिए सफलताओं की तलाश में मैं आपकी दुनिया में आया। जिया की बातें सुनकर वेगेटा थोड़ा भावुक महसूस किया। ये पता चला है कि दूसरी दुनिया में सैयन पहले से ही एक नया प्रशिक्षण पथ विकसित करने में उनसे आगे थे। पिछड़ने से बचने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब एक और लक्ष्य है जिसे उसे पार करने की जरूरत है। बेशक उसे वर्तमान में मौजूदा नींव पर एक नया प्रशिक्षण पथ विकसित करना होगा। उन्होंने कहा, पहले काकरोट था, लेकिन अब एक और शियाया है। शायद सुपर सैयान 3 के ऊपर एक उच्च स्तर की सफलता है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा शरीर पहले से ही सुपर सैयान 3 की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है। मैं कैसे मजबूत होना जारी रख सकता हूँ? वेगेटा का दिमाग अस्त व्यस्त था। उसने अपना सिर हिलाया और इस कष्टप्रद मामले को अभी के लिए एक तरफ रख दिया। उन्होंने जिया को अपने घर पर एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। काकरोट और ट्रंक 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को खोजने के लिए ब्रह्मांड में गए हैं। आप मेरे घर क्यों नहीं आते? चलो प्रशिक्षण के बारे में ठीक से चर्चा करते हैं। मेरे पास भी एक ही विचार है। जिया ने खुशी से स्वीकार कर लिया। वह इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि सैया के विभिन्न रास्तों के बारे में जान सकें। वेगेटा की तरफ से यह अधिक उपयुक्त कहाँ हो सकता है? उन दोनों ने खुशी से बातचीत की और फिर गोटेन और अन्य लोगों के सामने उतरे। उन्होंने कहा, शियाया बहुत शक्तिशाली है, शायद गोकू भी उसका मुकाबला नहीं है। असमानता बहुत बड़ी है। पिकोलो ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। न केवल ताकत के मामले में बल्कि दायरे के मामले में भी उसके पास अब कदम बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं है। बगल में बुल्ला, जो अपने प्राइम में था, असंतोष में अपने गालों को फुलाया। पिताजी केवल दुर्घटना से हार गए। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 537 कहानी शुरू होने वाली है। novelUSB.com काई की पवित्र दुनिया छोड़ने के बाद जिया और अन्य एक साथ पृथ्वी पर लौट आए। पिकोलो केवल जिया की पहचान के बारे में पता लगाने के लिए आया था और यह महसूस करने के बाद खुद से चला गया कि जिया पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद गोटेन भी अपनी प्रेमिका के साथ चला गया। शाम की डिनर पार्टी में बुला ने जोड़े गोहन और विदेल को आमंत्रित किया और क्रिलिन का परिवार भी आया। दूसरी दुनिया में अपनी आंखों के सामने परिचित लेकिन पुराने दिखने वाले चेहरों को देखकर जिया ने समय की भयभीतता पर अफसोस जताया। यहाँ तक कि वेगेटा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति धीरे धीरे उम्र बढ़ने के लक्षण दिखा रहा था। समय के सामने कोई भी समय के बपतिस्मा से बच नहीं सकता है जब तक कि वह एक सच्चा परमेश्वर न हो। जब जिया भावुक महसूस कर रहा था तो एक हरी चमड़ी वाला युवक उसके बगल में चला गया। ये पृथ्वी के वर्तमान कामी डेंडे थे। क्या बात है? जिया ने वयस्क नामेकियान को देखते हुए पूछा, जो कुछ हद तक नेल और पिकोलो के समान दिखता था। डेंडे ने पूछा, क्या श्री जिया ड्रैगन जाति से संबंधित हैं? मैं आपके शरीर पर ड्रैगन की आभा के निशान महसूस कर सकता हूँ। आश्चर्य से डेंडे को देखते हुए जिया मुस्कुराया। शायद ड्रैगन बॉल बनाने की उनकी क्षमता और लंबे समय तक ड्रैगन क्षेत्र में रहने के कारण जिया का शरीर ड्रैगन रेस की आभा से कम या ज्यादा दागदार था। क्या उसे कहना चाहिए कि वह वास्तव में एक उत्कृष्ट अजगर है? वह अपने शरीर पर धुंधली ड्रैगन आभा को महसूस करने में सक्षम था। हाँ, मैंने थोड़ी देर के लिए उस जगह पर प्रशिक्षण लिया जहाँ ड्रैगन रहते हैं। वाह, क्या ब्रह्मांड में अन्य ड्रैगन हैं? डेंडे अचानक जीवंत हो गया और जिया से अन्य ड्रैगन के बारे में पूछा। सख्ती से बोलते हुए, नामेकियन सिर्फ एक जाति है जिसने ड्रैगन भगवान से एक उपहार प्राप्त किया है और उन्हें वास्तविक ड्रैगन जाति के रूप में नहीं गिना जाता है। जिया ने एक एक करके डेंडे के सवालों के जवाब दिए। जब यह आधी रात को पहुंचा तो डिनर पार्टी खत्म हो गई और भीड़ तितर बितर हो गई, जबकि जिया बुला परिवार द्वारा उनके लिए व्यवस्थित केबिन में चले गए। अगले दिन की शुरुआत हुई और जब जिया उठा तो वेगेटा पहले से ही ग्रेविटी मशीन में प्रशिक्षण ले रहा था। वेगेटा जैसे लोग जो हर दिन कड़ी मेहनत करने पर जोर देते हैं, वे वास्तव में दुर्लभ हैं। जिया को नहीं लगता कि वह वेगेटा की तरह मेहनती हो सकता है।
जिया को आते देख वेगेटा ने ग्रेविटी मशीन बंद कर दी और अपने कंधे पर एक गीला तौलिया लपेटकर बाहर चला गया। क्या आप हर दिन इस तरह व्यायाम करते हैं? बेशक, केवल एक मजबूत शरीर एक मजबूत परिवर्तन का समर्थन कर सकता है। ये कहकर वेगेटा नाश्ता करने चला गया। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी इस तरह की ट्रेनिंग की थी, लेकिन उन्हें इससे दोनों पक्षों के बीच कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। यदि वह दो ब्रह्मांड के सैया के बीच अंतर खोजना चाहता है, तो केवल एक चीज जो वह कह सकता है वह पूंछ है। मल्टीवर्स में एक सैयान की पूंछ केवल शुरुआती चरणों में प्रभावी होती है। ये पहले से ही ग्रह होंगशान पर प्रयोग किया गया है। एक निश्चित बैटल पावर स्तर तक पहुंचने के बाद ग्रेट एप परिवर्तन अब काम नहीं करेगा। इसलिए ग्रह होंगशान के सैयान ब्रह्मांड 6 के सैयन के समान हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत का प्रशिक्षण देने पर अपनी नजरें रखी हैं। लेकिन इस दुनिया में एक सैया की पूंछ अभी भी प्रभावी प्रतीत होती है। यद्यपि पृथ्वी पर सैयान में से किसी के पास वर्तमान में पूंछ नहीं है, उनकी यादों के अनुसार पूंछ सुपर सैयान 4 परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुरू से ही दो दुनियाओं के सैया दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। यदि उसे कहना ही होगा तो दुनिया के कानून अलग होंगे। यदि बहुपदीय संसार में, जहां शक्ति प्रणाली पूर्ण है और नियम बरकरार हैं, मजबूत बनने का एकमात्र तरीका दिव्य क्षेत्र का पीछा करना है और यहां तक कि एक सच्चा भगवान बनना भी है, तो गैलेक्टिक दुनिया में शरीर की सीमाओं का पीछा करना इस ब्रह्मांड के सैयों का विकास मार्ग है। एक क्षेत्र के नियम हैं और दूसरा शरीर की सीमा है। ये तय करना मुश्किल है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। जिया ने भ्रम में अपना सिर खुजला दिया, जैसे कि उसके दिल में अनगिनत चींटियां रेंग रही हों। ये कहा जाना चाहिए कि मल्टीवर्स प्रणाली पूर्ण है और एक बार अंत तक प्रशिक्षित होने के बाद जीवन काल और दायरे में सुधार होगा, लेकिन कठिनाई यह है कि ऐसा रास्ता कांटों से भरा है। जबकि भौतिक पथ सीखना आसान है, लेकिन मास्टर करना कठिन है। एक समय में शरीर की सीमाओं को तोड़ते समय अक्सर जीवन के चरम पर पहुंचने से पहले जीवन काल समाप्त हो जाएगा। गोकू जैसा कोई व्यक्ति जिसे अंत में ड्रैगन बॉलर्स के साथ विलय करने का अवसर मिला था, वह काफी दुर्लभ है। ये सोचकर जिया ने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन मजबूत या कमजोर है। ये कुछ महीनों बाद सुपर सैया 4 के सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जिया को याद आया कि वह इस दुनिया में केवल 6 महीने रह सकता है। उस समय कौन जानता है कि कहानी किस चरण तक विकसित हुई होगी। इसलिए उन्होंने एक दर्शक बने रहने का फैसला किया। यदि उसकी भागीदारी के कारण वेगेटा या गोकू का विकास पथ भटक गया है, तो जब उसके जाने के बाद एक शक्तिशाली दुश्मन दिखाई देता है, तो यह वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया और 3 महीने जल्दी से बीत गए। धीरे धीरे वह दिन आ गया जब बेबी दिखाई देगा। एक दिन जिया गोहन के घर माउंट पाउजू में आया। एक विद्वान की तरह दिख रहे गोहन काले रंग का चश्मा पहने हुए जिया का स्वागत करने के लिए दिखाई दिए। जिया का दिल टूट गया था कि एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार एक विद्वान बन गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ज्ञान कितना अच्छा है, अगर वह अपने ग्रह की रक्षा करने में असमर्थ है तो इसका क्या उपयोग है। श्री जिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने 2 कप काली चाय निकाली और एक को जिया के सामने रख दिया। गोहन, तुम एक अच्छे सेनानी थे, लेकिन तुम विद्वान बन गए। क्या ये वास्तव में अच्छा है? गोहन ने काली चाय की चुस्की ली। इस वार्तालाप पिकोलो और वेगेटा ने पहले ही उसे कई बार इसके बारे में व्याख्यान दिया था। वह मुस्कुराया और कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक विद्वान बनना हमेशा से मेरा सपना रहा है। वह बचपन से ही इतनी लड़ाइयां लड़ने को तैयार नहीं रहे। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया जल्द ही संकट में पड़ने वाली है? संकट? गोहन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली बुराई बुयू को भी मिटा दिया गया है। फिर भी संकट कैसे हो सकता है? गोहन के जिद्दी रूप को देखकर जिया ने निराशा में सांस ली। आप एक मछली नहीं हैं, तो आप एक मछली की खुशी कैसे जान सकते हैं? शायद जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी महत्वाकांक्षा शुरू से ही योद्धा बनने की नहीं थी। जब से वह छोटा था, गोहन को हमेशा लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। ओह, तो अपनी पूरी कोशिश करो। बिना कुछ कहे वह थोड़ी देर गोहन के घर में रुका और फिर जल्द ही अपनी छुट्टी ले ली। असली योद्धा हमेशा शुद्ध रक्त वाले सैया रहे हैं। गोहन और गोटेन के योद्धा बनने की कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि प्लेनेट होंगशान सैयान और अर्थलिंग हाइब्रिड के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे इसकी वकालत भी नहीं करते हैं। यद्यपि हाइब्रिड सैया शुरू से ही बड़ी क्षमता हासिल करते हैं, लेकिन वे सैयन की गर्म रक्तता को भी खो देते हैं। गोहन के घर से निकलने के बाद जिया सीधे लुकआउट में किसी चीज के बारे में डंडे की तलाश करने के लिए गई। आकाश में, ऊंचे अंतहीन नीले आकाश में लाल अर्धगोलाकार आकार का लुकआउट तैर रहा था। जब जिया ने लुकआउट में प्रवेश किया तो डेंडे और मिस्टर पोपो लुकआउट के चौक में इंतजार कर रहे थे। श्री जिया, आप कुछ की तलाश में आए थे? ये जानने के बाद कि जिया में ड्रैगन रेस की आभा है, डेंडे ने स्वाभाविक रूप से उसके करीब महसूस किया। मैं ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स के बारे में पूछने आया था, जिया ने अपना उद्देश्य बताया। डेंडे ने सिर हिलाया और श्री पोपो को छोड़ने के लिए देखा। डेंडे ने कहा, ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को कामी बनने से पहले पिछले कामी ने बनाया था।
उसके दिल में बुरे विचारों के कारण बनाए गए ड्रैगन बॉलर्स भी बुरे थे और अंदर के सितारे काले हैं। ये सृष्टिकर्ता के बुरे विचारों के कारण था, न कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण। जिया दंग रह गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने ब्लैक स्मोक शेनरॉन के साथ 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स द्वारा बुलाए गए रेड शेनरॉन को भ्रमित कर दिया था। रेड शेनरॉन एक विशाल ड्रैगन है जो ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स द्वारा बुलाए जाने पर दिखाई देता है। यह विशाल है और इसका सिर लुकआउट के आकार का है। बेशक यह अभी भी जिया द्वारा बनाए गए गोल्डन फ्लेम शेनरॉन के साथ अतुलनीय है, जो इसी तरह पूरे ब्रह्मांड आकाशगंगा आकार में फैलता है। गोल्डन फ्लेम शेनरॉन एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाने में सक्षम है। रेड शेनरॉन ड्रैगन बॉल जीटी की शुरुआत में दिखाई दिया। पिलाफ और उसके गिरोह ने लुकआउट में भाग लिया और ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को पाया और फिर गलती से इच्छा व्यक्त करते हुए उसे बुलाया, जिसने गोकू को एक बच्चे में बदल दिया। हालांकि ब्लैक स्मोक शेनरॉन ड्रैगन है जिसे क्रैक ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करके बुलाया जाता है। यह अनिष्ट शक्तियों के एकत्रीकरण से बनता है। इसका काला शरीर बहुत विशाल है और उसके मुंह में एक सिगरेट लटक रही है। शैडो ड्रैगन सागा में ब्लैक स्मोक शेनरॉन 7 शैडो ड्रैगन में विभाजित हो गया, जिनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि जिया की ड्रैगन बॉल जीटी की स्मृति थोड़ी अस्पष्ट है, इसलिए उन्होंने ब्लैक स्मोक शेनरॉन के साथ रेड शेनरॉन की उत्पत्ति को भ्रमित किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती नकारात्मक ऊर्जा। श्री जिया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डेंडे ने आश्चर्य से पूछा। ये पहली बार था जब उसने नकारात्मक ऊर्जा शब्द सुना था। नहीं, कुछ नहीं। जिया ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को शैडो ड्रैगन के साथ भ्रमित कर दिया था। ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स एक विनिर्माण विफलता के साथ सिर्फ एक प्रकार हैं और वे बाद में दिखाई देने वाले ब्लैक स्मोक शेनरॉन से अलग हैं। ड्रैगन बॉलर्स की भूमिका मुख्य रूप से ब्रह्मांड के कामकाज के दौरान बनाई गई नकारात्मक ऊर्जा और अराजक ताकतों को शांत करने और व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए चमत्कारों की शक्ति का उपयोग करना है, जो अपने आप में आंशिक रूप से प्राकृतिक कार्यों के खिलाफ है। मल्टीवर्स के सुपर ड्रैगन बॉलर्स में एक शक्तिशाली ड्रैगन भगवान का दमन है, इसलिए समस्याएं स्वाभाविक रूप से दिखाई नहीं देंगी। लेकिन इन अधीनस्थ ब्रह्मांडों में ड्रैगन बॉलर्स का दुरुपयोग होने के बाद वे अनिवार्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से दूषित हो जाएंगे। प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए ड्रैगन क्षेत्र में विशेष रूप से प्रबंधित ड्रैगन होंगे। ब्लैक स्मोक शेनरॉन का निर्माण एकत्रित नकारात्मक ऊर्जा से होना चाहिए था और इसकी शक्ति गैलेक्टिक वर्ल्ड के ड्रैगन से अधिक है। इस तथ्य को देखते हुए कि एविल शेनरॉन 7 छाया ड्रैगन में विभाजित हो सकता है, ये कम से कम दिव्य क्षेत्र की ताकत तक पहुंच गया है। डेंडे, क्या आपने कभी ड्रैगन बॉलर्स का बहुत अधिक उपयोग किए जाने पर परिणामों के बारे में सोचा है? क्या परिणाम? डेंडे ने हैरान होकर पूछा। नेमेकियन प्लेनेट नेमेक की अवधि के बाद से ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नतीजे का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए डेंडे को ये समझ में नहीं आया कि जिया किस बारे में बात कर रहा था। जिया अवाक हो गया, तुरंत रुचि खो दी। उन्होंने पाया कि इस बारे में नामेकियों को बताने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि नामेकियन एक ऐसी जाति है जो ड्रैगन भगवान की अनुमति से ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कर सकती है। इच्छाओं को बनाने से नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से ड्रैगन भगवान द्वारा दबा दिया जाता है। ड्रैगन भगवान जलामा की शक्तिशाली शक्तियां एक हाथ को पलटकर एक ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हैं, इसलिए बुरी ऊर्जा की एक छोटी मात्रा को दबाना निश्चित रूप से कुछ भी मुश्किल नहीं है। नोवेल USB.co कपा, लेकिन पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स समान नहीं हैं। इस गैलेक्टिक दुनिया में जहां दिव्य प्रणाली और नियम काफी कमजोर हैं, पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को पृथ्वी के लोगों को स्वयं सहन करना पड़ता है। ब्लैक स्मोक शेनरॉन और शैडो ड्रैगन दोनों अंततः पैदा होंगे। जैसा कि पुराने सुप्रीम काय ने कहा, ड्रैगन बॉलर्स अशुभ वस्तुएं हैं। नामेकियों को छोड़कर किसी को भी उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि यह वास्तव में बहुत भाग्यशाली है कि शैडो ड्रैगन उस समय के दौरान दिखाई दिया जब गोकू और अन्य मौजूद थे। आखिरकार इस युग में कम से कम गोकू और अन्य जैसे विशेषज्ञ हैं। थोड़ी देर के लिए डेंडे के साथ बात करने के बाद जिया ने अपना सिर हिलाया और लुकआउट छोड़ दिया। जब उन्होंने फिर से नश्वर दुनिया में प्रवेश किया तो जिया ने उत्सुकता से पता लगाया कि पृथ्वी की गहराई में थोड़ा बदलाव हुआ था। भीड़ के बीच एक धुंधली सी बुरी आभा छिपी हुई थी। समय की गणना करते हुए यह अब 9वां महीना है जब गोकू और अन्य लोग 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को खोजने के लिए निकले थे। बच्चे को पृथ्वी पर चुपके से आना चाहिए था। ऐसा लगता है कि यह बेबी की ऊर्जा है। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। बेबी के पृथ्वी पर आने का मतलब है कि बेबी सागा की कहानी शुरू होने वाली है। बेबी सागा की कहानी मशीन म्यूटेंट बेबी के बारे में है, जो ब्रह्मांड में गोकू और अन्य लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद पृथ्वी पर आ जाता है और फिर सैया से बदला लेने के लिए सभी योद्धाओं को अपने कब्जे में ले लेता है और नियंत्रित करता है। कहानी के अंत में ये तब तक नहीं था जब तक कि गोकू सुपर सैयान 4 में तब्दील नहीं हो गया था कि वह अंततः हार गया था। कहानी के अनुसार अब गोटेन, गोहन, वेगेटा और अन्य को क्रमिक रूप से बेबी
द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन बेबी की असली पहचान एक क्लोन है जिसे टफल किम की यादें और डीएनए विरासत में मिला था और डॉक्टर म्यू द्वारा बनाया गया था। जिस क्षण वह पैदा हुआ उसने डॉक्टर म्यू को मार डाला जिसने उसे बनाया। साइंस के प्रति जिन्होंने अपने घर की दुनिया प्लेनेट प्लांट को छीन लिया, उन्होंने अपने दिल की गहराई से घृणा महसूस की। इसलिए वह पृथ्वी पर सभी पृथ्वीवासियों और सैयों को नियंत्रित करना चाहता है और गोकू और अन्य लोगों से बदला लेना चाहता है। क्या जिया को एक हाथ उधार देना चाहिए? बेबी शुरुआती दिनों में बहुत कमजोर था और वह उसे सिर्फ एक उंगली से मार सकता था। यदि वह उसे ताकत में बढ़ने की अनुमति देता है तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। लेकिन तुरंत उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि वह केवल 6 महीने के लिए इस दुनिया में रह सकते हैं और अब 3 महीने से भी कम समय बचा है। इस दुनिया का अस्तित्व उसका व्यवसाय नहीं लगता है। इसके अलावा वह इस दुनिया में एक सफलता के अवसर की तलाश में आया था। हर दुनिया का अपना भाग्य होता है। वह बस ये देखना चाहता है कि अंत में बेबी कितना शक्तिशाली है। इस दुनिया के पृथ्वीवासियों, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि मुझे आपसे खेद है। चुपचाप अपनी आभा को छिपाते हुए जिया एक दूरस्थ स्थान पर छिप गया। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे कहानी विकसित हुई, बेबी मजबूत होती गई और फिर अधिकांश अर्थलन को नियंत्रित करने के लिए जीवित अंडे का उपयोग किया। उसने पहले गोटेन पर कब्जा कर लिया और फिर इसे एक कदम के पत्थर के रूप में लेते हुए गोहन और वेगेटा के शरीर में प्रवेश किया। वेगेटा बेबी के पास था और सुपर बेबी में बदल गया। वह है इतना शक्तिशाली। वेगेटा की बॉडी वाकई परफेक्ट है। बेबी, जिसने वेगेटा के शरीर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया, उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान के साथ बेतहाशा हंसा। जल्द ही बेबी शांत हो गया और पृथ्वी पर सभी लोगों को नियंत्रित करने के लिए तैयार हो गया और फिर सैयों के खिलाफ बदला लिया। लेकिन वर्तमान बच्चा अभी भी सबसे मजबूत रूप में नहीं है, इसलिए उसने गोटेन, गोहन और बुल्ला को नियंत्रित किया और उनकी शक्तियों को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। उनकी शक्तियों को अवशोषित करने के बाद बेबी का रूप बदलना शुरू हो गया। अंत में वह एक चांदी के बालों वाले और लाल पुतली वाले व्यक्ति में बदल गया, जिसके माथे, ठोड़ी और आंखों की पुतलियों पर रक्त लाल रंग की रेखाएं थीं। एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ जिया चुपचाप देखता रहा। जब बेबी सुपर बेबी 2 में बदल गई तो जिया अंदर से आश्चर्यचकित थी। बेबी की परिवर्तन प्रक्रिया सयान भगवान परिवर्तन से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन बेबी सुपर सैया भगवान के स्तर तक नहीं पहुंच पाई, केवल सुपर बेबी 2 तक पहुंच गई। लगभग शायद अपनी शक्ति के साथ वह मुझसे लड़ सकता है। जिया ने उसकी ठोड़ी को छुआ। अब और सहन करने में असमर्थ, उसने उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। कौन? बेबी जोर से चिल्लाया जब उसने महसूस किया कि कोई आ रहा है। एक उज्ज्वल प्रकाश चमका और बेबी के सामने पूरी तरह से समानुपाती आकृति वाला एक आदमी दिखाई दिया। जिया ने सुपर बेबी 2 को बेहद खूबसूरती से देखा। मास्टर, इस व्यक्ति को जिया कहा जाता है, जिसने बहुत आसानी से वेगेटा को हरा दिया, गोटेन ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा। गोटेन के शब्दों को सुनकर बेबी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वेगेटा की याद में उन्होंने काय की पवित्र दुनिया पर लड़ाई के दृश्यों की खोज की। ये भयानक है। दृश्यों को देखकर लगता है कि काले बालों वाला ये युवक काफी मजबूत है। बेबी ने जिया के साथ खुद की तुलना की और अचानक काले बालों वाले युवक से डर गया। तुम्हारा नाम जिया है ना? क्या आप मेरे अधीनस्थ बनने में रुचि रखते हैं? बेबी ने उसे प्यार से राजी किया। एक नासमझ कठपुतली बन रहे हैं? कोई दिलचस्पी नहीं है। जिया ने बेबी पर तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। बच्चे का उदास चेहरा डूब गया और एक बुरी और बेचैन आभा उससे निकलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आकाश में बादल बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे लहरें समुद्र तट से टकरा गईं और पानी कम होने पर सभी निशान मिटा दिए। ऐसा लगता है कि आप मौत को गले लगा रहे हैं। बच्चा बुरी तरह मुस्कुराया। अपने हाथ की एक लहर के साथ गोटेन, गोहन और बुल्ला करीब चले गए, फिर जिया पर हमला किया। सभी नियंत्रित लोगों में जीवित अंडे हैं और उनके सभी विचारों और कार्यों को बेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गोटेन और अन्य लोगों के हमलों का सामना करते हुए जिया ने अपने होठों को मारा और चकमा दिए बिना अपने शरीर को हिलाया और उनके हमलों से बचा। फिर अपनी 2 उंगलियों को तलवार में पार किया और उनकी गर्दन को 2 बार थपथपाया। गोटेन, गोहन और बुल्ला तुरंत होश खो बैठे और आसमान से गिर गए। पापा, उसने ताली बजाने की आवाजें सुनी। बेबी का चेहरा काला था, उसकी नजर जिया पर केंद्रित थी। आप काफी शक्तिशाली हैं। आपने गोहन और अन्य लोगों को इतनी आसानी से हरा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मेरा अधीनस्थ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं केवल अनिच्छा से आपको मार सकता हूँ। मुझे डर है कि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। जिया के होंठ फड़कने लगे। ये बच्चा बहुत घमंडी है। गोहन और गोटेन से निपटने के लिए, जो अपने प्रशिक्षण में सुस्त हो गए थे, उन्हें ज्यादा ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अचानक चांदी की बिजली चमकी और हवा जम गई। जैसे ही जिया और बेबी ने एक दूसरे का सामना किया, एक घनी आभा फैल गई और पृथ्वी हिल गई। हाँ, झनझनाना। उनके शरीर एक ही समय में चमक रहे थे। वे इतने तेज थे जैसे वे प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हों। बैंग, उनकी मुट्ठियां टकरा गईं और उस स्थान पर जहां
उनकी मुट्ठी टकराई। विमान में विस्फोट के अलावा जहां दो मुट्ठी टकराई, कोई पृथ्वी हिलाने वाली और चमकदार रोशनी नहीं थी। कोई भव्य और आश्चर्यजनक विशेष प्रभाव नहीं थे, केवल सादा और सीधा प्रभाव था। वाह, वे दोनों पीछे हट गए। जिया ने कठिनाई से रुकने से पहले आश्चर्य में कुछ दर्जन कदम पीछे ले लिए। इस बेबी की ताकत काफी अच्छी है। लेकिन बेबी का चेहरा उदास था और उसका चेहरा विकृत हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी ताकत मेरी उम्मीदों से काफी अधिक है। यहाँ तक कि गोकू भी आपका मैच नहीं है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती जिया ने एक गहरी अभिव्यक्ति के साथ बेबी को देखा। वे दोनों काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे, एक दूसरे को उदासीन तरीके से घूरते रहे। पहली बार जब उन्होंने उनकी जांच की तो उन्होंने मोटे तौर पर बेबी की ताकत को समझा, जो सुपर सैयान 3 स्तर से कहीं अधिक है और अपने अल्टीमेट स्टेट स्तर के बेहद करीब है। लेकिन वह अभी भी मेरे मैच से दूर है। जिया आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अभी कोई भी लाभ में नहीं था, लेकिन वास्तव में जिया थोड़ा बेहतर है। थोड़े समय के ठहराव के बाद आभा शिखर पर चढ़ गई और एक दमनकारी और शांत लेकिन भयावह भावना फैलती रही। हुआ लाला, हवा में तरंगे दिखाई दी और चमकदार उज्ज्वल प्रकाश किरणें मंद लग रही थीं। हवा जमकर बह रही थी, धड़कते दिल की तरह एक अज्ञात आवाज कर रही थी। थंप, उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई। रेत और पत्थरों के छींटे तुरंत तेज हो गए, जिससे वे वाष्पीकृत हो गए। उन दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के लिए आकाश में धुंधली आकृतियां देखी जा सकती थीं। जिया की शक्ति ने बेबी के डर को जगाया। उसके बाद उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, एक दूसरे के साथ गंभीरता से व्यवहार किया। राज्य 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 भयंकर लड़ाइयों की एक श्रृंखला छिड़ गई और स्थिति अराजक हो गई। स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच। लड़ाई थोड़ी देर तक चली थी, इसलिए जिया ने अपने बड़े कदम स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच का इस्तेमाल किया, जो अंतरिक्ष समय क्षमता से ओतप्रोत था और इसने प्रकाश के विकृत क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। थोड़ी सी भी ऊर्जा रिसाव सीधे पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है। जिया द्वारा लॉन्च किए गए हमले का सामना करते हुए बेबी का क्रूर चेहरा और भी काला हो गया। एक तेज सीटी की आवाज के साथ एक अदृश्य ध्वनि तरंग दिखाई दी। फिर उसने अपनी हथेलियों को अलग किया और उसकी हथेली के केंद्र में जगमगाती ऊर्जा इकट्ठा हुई। novelUSB.co कपा सुपर गैलिक गन। बेबी ने हमला करने के लिए अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया। चमकदार चमकती रोशनी स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच से टकरा गई और अचानक प्राचीन काल से शक्तिशाली रूप से आने वाले वज्र की तरह अंतरिक्ष जबरदस्त बल को सहन नहीं कर सका और विघटित हो गया। जैसे चाकू से काटे जाने पर प्रभाव के बिंदु पर क्रॉस दरारें दिखाई दी। झंझनाना। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका दायरा और भी गहरा हो गया। उसकी पूरी आभा उसके शरीर में घुल मिल गई। मौका पाकर उसने तुरंत बेरहमी से हमला कर दिया। अपार पंचिंग शक्ति उसके शरीर की सतह से होकर गुजर गई। बच्चे की आंखों की पुतलियां बाहर निकल गईं और उसने अपने मुंह से खून का एक मुंह थूका। फिर वह आकाश में ऊंचाई से नीचे गिर गया। रंबल। जमीन पर उतरने के तुरंत बाद बच्चा गायब हो गया। धुंधला धुआं आकाश में फैल गया और पृथ्वी पर विशाल लपटें उठीं। उसी समय उसके मूल स्थान पर दसियों किलोमीटर के दायरे वाला एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक लंबी दरारें फैल गईं। एक विभाजित सेकंड के लिए पूरी पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया। हा, आपका शरीर वेगेटा से भी मजबूत है और वाहक के रूप में अधिक उपयुक्त है। बेबी की आंखें लालच से जिया के शरीर को देख रही थीं। उसका मुंह एक पागल मुस्कान में मुड़ गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उनमें एक ठंडी रोशनी चमक रही थी और फिर गायब होने से पहले उनकी आकृति झिलमिला रही थी। कचा बिजली की तरह तेजी से चमक की एक श्रृंखला देखी गई और वह अचानक बेबी के सामने दिखाई दिया। उसका शरीर थोड़ा धनुषाकार था, उसके घुटने झुक गए थे और उसने लगातार क्रूर हमला किया। जिया की गति बेबी से तेज थी और उसके हर कदम के कारण बेबी विरोध करने में असमर्थ था। जिया ने बेबी को ये बताने के लिए व्यवहारिक कार्यों का इस्तेमाल किया कि उसके विचार कितने भोले थे। काई की पवित्र दुनिया दिव्य ग्रह पर पुराने सुप्रीम काई और किबिटो काई क्रिस्टल बॉल के सामने सावधानी से बैठे थे, घबराहट से पृथ्वी पर लड़ाई देख रहे थे। किबिटो काई भयभीत दिख रहा था क्योंकि उसने आश्चर्य से कहा, पूर्वज, ये राक्षस कहाँ से आया था? ये है माजिन बुयू से भी अधिक डरावना। भले ही कई साल बीत चुके हैं, किबिटो काई के दिल में माजिन बुयू अभी भी सबसे भयावह होने का प्रतीक है। माजिन बुयू से भी अधिक भयावह कोई केवल कल्पना कर सकता है कि किबिटो काई बेबी से कितना भयभीत है। मुझे नहीं पता और उसके पास वेगेटा भी है। किबिटो का चेहरा पीला पड़ गया। यह अच्छा नहीं है। गोकू और अन्य लोग कब वापस आएंगे? उन्होंने कहा, मुझे डर है कि अगर गोकू वापस भी आ जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। केवल एक चीज जिसके बारे में हम खुश हो सकते हैं वह ये है कि अभी भी कोई है जो उससे लड़ सकता है। पुराने सुप्रीम काई, जो क्रिस्टल बॉल के संचालन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ने अचानक आह भरी। जब ताकत जिया और बेबी के स्तर तक बढ़ गई है तो यह इस दायरे से परे है कि सुप्रीम काई क्या हस्तक्षेप कर सकता है। दो लोगों की लड़ाई से आभा ने
सौर मंडल के ग्रहों की परिक्रमा को विचलित कर दिया है और वह ये भी तय नहीं कर सकता कि दोनों में से कौन मजबूत और कमजोर है। नीले ग्रह पर जलवायु अचानक बदल गई। जिया और बेबी के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी। शायद एक ठोस नींव के कारण जिया ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल किया। चीरा, तेज और भयंकर हवा के ब्लेड ने पहाड़ों को आधे में काट दिया। बच्चे ने खून उगला और आधा जमीन पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें आग से जल रही थीं। उसके लंबे मसालेदार चांदी के बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक उसके पास से एक जीवंत चांदी का तरल पदार्थ बह निकला। जिया को गार्ड से पकड़ लिया गया और चांदी के तरल की एक छोटी मात्रा को उसके शरीर में प्रवेश करने दिया। वह वही है, मैंने तुम्हारा शरीर धारण कर लिया है। बेबी अपनी चाल सफल होने के बाद जमीन से उठ गया। उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान थी। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिया ने उदासीन रूप से अपने चेहरे पर एक शांत नजर के साथ जवाब दिया। जिया के शरीर को क्रिएटिंग गॉड स्टार पर प्रशिक्षित किया गया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि उनका शरीर अर्धदिव्य है। आप कहते हैं क्रिएटिंग गॉड स्टार क्या है? यह विनाश के देवता को प्रशिक्षित करने का स्थान है। एक शरीर की ताकत जिसे वहां प्रशिक्षित किया गया है सामान्य देवताओं से कहीं अधिक है, और अंतरिक्ष समय की क्षमता और उसके शरीर में ड्रैगन भगवान की शक्ति के साथ मिलकर उस जीवंत चांदी के तरल को सीधे उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसकी कोशिकाओं में विशाल ऊर्जा द्वारा कुचल दिया गया था। जीवित अंडे के साथ उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, एक सपना है। इसलिए जब बेबी को लगा कि वह सफल हो गया है, तो जिया ने जाकर बेबी के मुंह पर लात मारी, जिससे वह बगल में झुक गया। धमाका, उनके शरीर को उड़ते हुए भेजा गया। जमीन पर भारी उतरने से पहले एक घुमावदार प्रक्षेपवक्र खींचा गया। ठोस चट्टानों में दरार आ गई। बेबी ने अपने शरीर को झुकाया, उसकी हथेलियां पंजे में बदल गईं और उसने अपनी 5 उंगलियों को चट्टान में धकेल दिया। वह डर के मारे पीला पड़ गया। क्या हो रहा है? मैं आपके शरीर को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। उसकी तरफ से ठंडी आवाज आ रही थी। बेबी ने देखने के लिए अपने सिर के चारों ओर घुमाया और ठंडी हवा में चूसा। उसे पता चले बिना जिया उसके बगल में खड़ा था, उसे साइड से देख रहा था। बच्चे की पुतलियां सिकुड़ गईं और डर ने उसके दिल को भर दिया। इस समय वहां एक तीखी चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक गुलाबी आकृति दूर से गोली की तरह उड़ गई। तुमने शैतान के घर को नष्ट कर दिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ। सफेद पैंट, बैंगनी लबादा, उनकी कमर के चारों ओर एक काली बेल्ट, गुलाबी वसा उनके खिलखिलाहट पर। माजिन बुयू आ गया था। माजिन बुयू। जिया रुक गया और उसे दिलचस्पी के साथ देखते हुए साइड में हट गया। माजिन बुयू को पहचानना इतना आसान है। भले ही यह पहली बार हो, जिया ने उसे सिर्फ एक नजर से पहचान लिया, लेकिन उनके भोले भाले लुक्स को देखकर लगता है कि उनका आईक्यू सब उनके शरीर पर चर्बी में बदल गया है। लेकिन वास्तव में माजिन बुयू एक फाइटिंग जीनियस है और किसी भी चाल को सिर्फ एक नजर से देख सकता है। यह मूर्ख कहाँ से आया? बेबी ने भोले माजिन बुयू को देखा, जिसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसके दिल में गुस्सा फूट रहा था। ये तुम थे? माजिन बुयू की छोटी खड़ी आंखें अर्धचंद्र आकार में बदल गईं और उसने गुस्से से बेबी को देखा, फिर जबरन अपनी हथेलियों से उसके पेट पर थप्पड़ मारा। उसके शरीर पर दर्जनों छेदों से गर्म हवा निकली। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और बेबी को सबक सिखाने की इच्छा रखते हुए चला गया। स्क्रैम, बेबी ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ कहा, और एक हमला माजिन बुयू के पेट पर गिर गया। पीएफएफ ध्वनि के साथ माजिन बुयू के पेट में विस्फोट हो गया और उसके पेट में एक बड़ा बेलनाकार छेद दिखाई दिया, जिसे सामने से पीछे तक देखा जा सकता है। माजिन बुयू ने नष्ट हुए पेट को खाली रूप से छुआ और वहां उदासीन रूप से खड़ा रहा। फिर उसने अपने शरीर को सीधा किया और गुलाबी पेट अपने मूल आकार में लौट आया, लेकिन माजिन बुयू और भी गुस्से में लग रहा था। क्या एक भयावह जीवन शक्ति! ये देखकर शियाया काफी हैरान रह गईं। ब्रह्मांड में मजबूत जीवन शक्ति के साथ कई जातियां हैं। फ्रॉस्ट दानवों, नामिकियान, सेल और यहाँ तक कि सयों को दृढ़ जीवन शक्ति कहा जा सकता है। लेकिन माजिन बुयू जैसा कोई, जिसका शरीर घुस गया था, फिर भी वहां खड़ा था, यहाँ तक कि इसे महसूस भी नहीं किया। यहाँ तक कि जिया भी उसकी प्रशंसा करता है। क्या माजिन बुयू बेवकूफ है, या क्या वह दर्द को बिल्कुल नहीं जानता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी जीवन शक्ति वास्तव में अक्षय होने की सीमा तक है? वह वास्तव में माजिन बुयू होने के योग्य है। इस समय बेबी की आंखें बाहर निकली हुई थीं। ये राक्षस कहाँ से आया? वेगेटा के दिमाग में यादों को खोजने के बाद उन्हें आखिरकार माजिन बुयू के बारे में जानकारी मिली। अपने होठों को चाटते हुए बेबी ने देखा कि माजिन बुयू का शरीर चमकने लगा और एक प्रतिक्रिया हुई। अच्छा नहीं, जिया अंदर से चिल्लाया। अगर बेबी को माजिन बुयू की अमर विशेषताओं के साथ फ्यूज करने की अनुमति दी जाती है, तो सुपर सैयान 4 भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। C540 शैतान फैट बुयू के शरीर के अंदर छिपा हुआ है। अध्याय 540 शैतान फैट बुयू के शरीर के अंदर छिपा हुआ है। इस बारे में सोचते हुए जिया का शरीर चमक उठा। उन्होंने पहले कार्रवाई की और माजिन बुयू के सामने पेश हुए। उसका हाथ बेबी द्वारा लॉन्च किए गए जीवंत चांदी के तरल से टकराया और उसे उड़ते हुए भेज दिया।
और फिर उसने माजिन बुयू का हाथ पकड़ा और उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ दूर ले गया। बेबी के हमले को आकाश में उड़ते हुए भेजा गया था। खाली जगह को देखते हुए बेबी गुस्से से दहाड़ उठी। काई की पवित्र दुनिया में जिया माजिन बुयू के साथ दिखाई दिए। पुराने सुप्रीम काई ने राहत की एक लंबी सांस ली। हाहा, सौभाग्य से आपने जल्दी से कार्रवाई की। यदि आपने बेबी को माजिन बुयू के साथ फ्यूज करने की अनुमति दी होती तो परिणाम वास्तव में अकल्पनीय होते। हाँ, आपके कौशल वास्तव में अच्छे हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप बेबी को हरा सकते हैं? किबितो काई माजिन बुयू से बहुत दूर हो गया और जिया से पूछा, बच्चा बहुत मजबूत है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। जिया ने अपना सिर हिलाया और झूठ बोला। बेबी के सुपर बेबी 2 में विकसित होने के बाद वह मजबूत हो गया, लेकिन वह अभी भी जिया की तुलना में थोड़ा कमजोर है। जिया कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, इसका कारण केवल वह जानता है। लिटिल बेबी को केवल एपेटाइजर कहा जा सकता है जिसने सुपर सैयान 4 की उपस्थिति को उत्तेजित किया। असली बॉस सुपर 17 और 7 शैडो ड्रैगन है। किबितो काई निराश होकर जमीन पर बैठ गया और घबराहट के साथ कहा, क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? ऐसा लगता है कि हम गोकू के आने के बाद ही कोई रास्ता सोच पाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अभी ऐसा लगता है कि हम केवल गोकू का इंतजार कर सकते हैं। वे ब्रह्मांड के भीतर 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करने के बीच में हैं और वे शायद 1 महीने में लौटने में सक्षम होंगे। ओल्ड सुप्रीम काई को घेर लिया गया। उसके बगल में माजिन बुयू, जो इस समय चारों ओर देख रहा था, ने किबितो काई से पूछा, अरे, ये कौन सी जगह है? ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ये काई की पवित्र दुनिया है। कहाँ? माजिन बुयू की मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर जिया ने अचानक पाया कि माजिन बुयू के आईक्यू के बारे में झूठी उम्मीदें रखना बस एक बेवकूफ विचार था। अरे, माजिन बुयू, शैतान को अपने पेट से बाहर निकलने दो। अपना सिर खुजलाते हुए जिया आगे बढ़े और सलाह देने से पहले माजिन बुयू को कंधे पर थपथपाया। ये शैतान वास्तव में बहुत चालाक है। ये जानकर कि बेबी पृथ्वी पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए जीवित अंडे का उपयोग कर रहा है, वह बस माजिन बुयू के शरीर में छिप गया। पकड़ो, अगर आप ऐसा कहते हैं, माजिन बुयू बच्चे के जीवित अंडे नियंत्रण के लिए प्रतिरक्षा है। जिया ने अचानक याद किया कि ड्रैगन बॉल जीटी में एक हिस्सा लग रहा था जहां बेबी ने माजिन बुयू को नियंत्रित करने के लिए एक जीवित अंडे का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन माजिन बुयू ने जीवित अंडे खाए और फिर इसे अप्रिय महसूस किया, इसे थूक दिया। वह क्या वास्तव में ऐसी कोई कहानी थी? उसकी यादें कुछ धुंधली थीं, जिया याद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सोचना बंद कर दिया। वैसे भी वे पहले से ही काई की पवित्र दुनिया में आ चुके हैं, इसलिए बेबी उनके पीछे नहीं भाग सकता। जिया को अपने शरीर में मौजूद शैतान के बारे में बात करते सुनकर माजिन बुयू की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह सतर्क होकर किनारे की ओर चला गया। तुम कैसे जानते हो कि शैतान मेरे पेट में है? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके माथे पर कई नीली नसें दिखाई दी। माजिन बुयू से बात करना वास्तव में थका देने वाला था। अरे बुयू, मुझे बाहर जाने दो, ये काई की पवित्र दुनिया है। वे सभी अच्छे लोग हैं। माजिन बुयू के पेट से शैतान की आवाज आ रही थी। सच में? माजिन बुयू को संदेह था। फिर उसने शैतान को बाहर जाने दिया। क्लॉप, एक बड़ा सिर वाला लगभग गंजा बूढ़ा आदमी अपने बट पर जमीन पर उतरा। शैतान ने खड़े होकर अपने चूतड़ को रगड़ा और किबितो काई को गले लगा लिया। सर्वोच्च काय, पृथ्वी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गोहन और विदेल दोनों को बेबी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आप बस खड़े होकर नहीं देख सकते। क्षमा करें, बेबी बहुत मजबूत है। किबितो काई ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। नोवेल USB.com ब्रह्मांड के पावरहाउस के लगातार उभरने के साथ वह सुप्रीम काय अधिक से अधिक बेकार होता जा रहा है। एविल बुयू को समाप्त करने के बाद उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड अंततः शांतिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि केवल 15 वर्षों में एक और भी भयानक दुश्मन दिखाई देगा। लेकिन अगर किबितो काई जानता था कि बेबी वास्तव में सिर्फ एक नहीं है और पीछे और भी भयानक दुश्मन है, तो उसके पास किस तरह की अभिव्यक्ति होगी? चिंता मत करो शैतान, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। माजिन बुयू ने शैतान के कंधे पर थपकी दी। शैतान इतना द्रवित हो गया था कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने माजिन बुयू को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। यद्यपि माजिन बुयू स्मार्ट नहीं है, वह बहुत सरल है और शैतान दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह उसके पक्ष में होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि काई की पवित्र दुनिया को न छोड़ें। बच्चा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे माजिन बुयू निपट सकता है। जिया ने अपने विचारों पर ठंडा पानी डाला। अपने चरम पर माजिन बुयू सुपर सैयान 3 की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन केवल थोड़ा सा। स्प्लिट फैट बुयू की अधिकांश ऊर्जा छीन ली गई थी और वह अब अपनी चरम स्थिति में नहीं है। फिलहाल माजिन बुयू के पास शायद सुपर सैयान 3 जैसा दम भी न हो। बेबी से निपटने और उसके मुंह तक खाना पहुंचाने में कोई अंतर नहीं है। जिया, सही है, हम धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे और गोकू के आने पर एक साथ योजना बनाएंगे, किबितो काई ने कहा। फिलहाल इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्या ऐसा है? शैतान ने निराशा में पूछा।
लेकिन उसे जो मिला वह एक ऐसा जवाब था जिसने उसे निराश कर दिया। पृथ्वी पर और कौन है जिसे अभी भी नियंत्रित नहीं किया जा रहा है? जिया ने पूछा। किबिटो काई ने हताशा में जवाब दिया, बहुत कम। हर किसी को पहले से ही बेबी के जीवित अंडे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ओह, यह सही है, अभी भी एक व्यक्ति है। किबिटो काई ने माजिन बुयू को देखा, उब को अभी भी नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। वह गोकू के शिष्य हैं और उनका कौशल बहुत अच्छा है। उब, क्या वह दुष्ट बुयू का पुनर्जन्म है? ओल्ड सुप्रीम काई ने कहा, वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप माजिन बुयू के साथ सहयोग कर सकते हैं तो आपके पास बेबी को हराने का मौका हो सकता है। मैं उसे ले आऊंगा, किबिटो ने उत्साहित होकर कहा। नहीं, मैं जाऊंगा। अगर सुप्रीम काई को भी नियंत्रित किया जाता है तो ये बहुत शर्मनाक होगा। उसने अपनी आंखों के कोने से किबिटो काई को देखा। किबिटो काई कांप गया और समझदारी से पीछे हट गया। सभी के लिए सिर हिलाते हुए जिया काई की पवित्र दुनिया से दूर हो गया। लगभग 1 मिनट बाद जिया एक भूरे रंग के लड़के के साथ फिर से दिखाई दिया। लड़के की उपस्थिति ने पुराने सुप्रीम काई और किबिटो काई का ध्यान आकर्षित किया। अद्भुत, वह बुयू के पुनर्जन्म के योग्य है। वह इतनी कम उम्र में पहले से ही इतना मजबूत है। बूढ़े सर्वोच्च काई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भावनाओं से आह भरी। उब को एविल बुयू की शक्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला और गोकू के प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उसका कौशल फैट बुयू से बहुत खराब नहीं है। उन्हें पृथ्वी पर कुछ अभिजात वर्ग में से एक माना जाता है। ये काई की पवित्र दुनिया है। उब को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और उसने शांति से हरे घास के मैदान को चारों ओर देखा। हेलो, फैट बुयू उब की तरफ कूद गया। उसके सिर पर मांसल फीला कूद रहा था और चौड़ी आंखों से उब के शरीर को सूंघ रहा था। आप पर गंध बहुत परिचित है। मैं हूँ उब, मैं बुयू हूँ। इसके बाद उब को स्थिति का एक संक्षिप्त अवलोकन देने के बाद भूरी चमड़ी वाले किशोर को तुरंत एहसास हुआ कि मामला काफी परेशानी भरा था। यहाँ तक कि श्री वेगेटा को बेबी द्वारा नियंत्रित किया गया है। इस बार पृथ्वी के लिए सब कुछ बुरा है, उन्होंने कहा, इसलिए आपको कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। आप दोनों माजिन बुयू का हिस्सा हैं। यदि आप एक साथ काम करते हैं तो आप अविश्वसनीय शक्तियों के साथ बाहर निकल सकते हैं। पुराना सुप्रीम काई झुका, एक ठग की तरह लग रहा था। श्री जिया, मुझे आशा है कि आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। किबिटो काई और पुराने सुप्रीम काई के अनुरोध के बारे में जिया ने केवल सिर हिलाया। लेकिन वह जानता था कि गोकू बेबी को हराने के लिए है और उसे केवल सुपर सैयान 4 के परिवर्तन का निरीक्षण करने का अवसर लेते हुए पक्ष से मदद की आवश्यकता थी, जो आम सैयान पद से अलग है। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही 1 महीना बीत गया। पूरी पृथ्वी पूरी तरह से बेबी के औपनिवेशिक ग्रह में सिमट गई है। कुछ समय पहले बेबी ने डंडे से पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स लाए और फिर टफल्स, प्लेनेट टफल, जिसे प्लेनेट प्लांट भी कहा जाता है, के घर की दुनिया को फिर से बनाया। मूल कहानी में बेबी ने प्लेनेट टफल बनाने के लिए 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि गोकू और अन्य लोगों ने अभी तक ब्रह्मांड में बिखरे हुए 7 ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को पुनर्प्राप्त नहीं किया था और जिया के हस्तक्षेप ने बेबी को खतरा महसूस कराया, इसलिए बेबी ने पहले से ही पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद जब तक वह अर्थलिंग्स की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है जो टफल्स में बदल गए थे, साथ ही सयन के प्रति अपनी नाराजगी के साथ वह अंतिम विकास को पूरा कर सकते हैं और अपने अंतिम रूप सुपर बेबी 3 में बदल सकते हैं। और जब बेबी अपने आगे के विकास में व्यस्त था, विशाल और गहरे बाहरी अंतरिक्ष में गोकू, ट्रंक्स और पेन को ले जाने वाला एक अंतरिक्षयान बाहरी अंतरिक्ष में बिजली की लकीर की तरह दौड़ रहा था, धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा था।